गुड इवनिंग गाइस। क्या आप सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? एक बार जरा चैट सेशन में आप सभी ड्रॉप कर दीजिए। इज एम ऑडिबल टू एवरीवन? सबको वॉइस क्लियर है? फुल एच डी में? एच डी में तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। वॉइस आपको क्लियर साफ साफ सुनाई दे रही होगी। सबको ऑडिबल है? ऑडिबल ऑडिबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम टू दी एमआईएस एग्जीक्यूटिव मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपकी लर्निंग जर्नी किस तरीके से रहेगी। पहला कोर्स आपको कौन सा सीखना है, प्रैक्टिस फाइल कहाँ पे रहेगी, सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से मिलेगा, मॉक टेस्ट आप लोग कैसे दोगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम बात करेंगे। और जब आपको डाउट रहेगा तो आप टीम से कैसे कनेक्ट होगे, मेल आप कैसे रेस करोगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आज बात करने वाले हैं। तो अगेन मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी मुझे ये बता दीजिए, आप कौन से सिटी, कौन से स्टेट से जुड़े हैं। एक ही मैसेज में आप अपना जैसे कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप कौन से स्ट्रीम में हैं, और फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, थर्ड ईयर आपका चल रहा है, वो ड्रॉप कर दीजिए। और कौन सी कंपनी में आप ज्वाइन हैं, कितने साल से डेजिग्नेशन पे आप हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो एक बार जरा एक ही मैसेज में जो है आप ड्रॉप कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे संदीप जी बिहार से है। संदीप कुमार प्रसाद जी। ओके, और काजल गुप्ता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, फोर्थ ईयर दिल्ली। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन काजल जी। और यहाँ पे जिन्होंने मोबाइल नंबर ड्रॉप किया है वो एम्प्लॉय है, टीसीएल एज एमआईएस पुणे, 10 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। आप मुझे अपना नाम बताएंगे? आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए जी, यहाँ पे ना कुछ लोग जुड़े हैं जिनके इसमें लैपटॉप का नाम आ रहा है। तो जैसे वहाँ पे एचपी है, डेल है, किसी के इसमें इंटेल है, मोबाइल के भी नाम लिखकर वहाँ पे आ रहा है, आईफोन वगैरह। तो आप जूम सेटिंग में जाइए और जूम सेटिंग में जा करके वहाँ पे आप अपना नाम चेंज कीजिए। ओके, आपका नाम है स्वाति लोखंडे। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति जी, आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छी बात है ये। एमआईएस की पोजीशन पे आप हैं। वेस्ट बंगाल से हैं, श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर गुंडरी। ओके, ये आपका नाम है। अमर, अपना अमर सोलकर है मुंबई से। मैं भी मुंबई से हूँ, आप भी मुंबई से। मुंबई से कहाँ से आप बता दीजिए। और आपका कॉलेज स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, कितने कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे निकिता आईफोन, ये आपका नाम है। आई एम फ्रॉम पुणे एंड नाउ आई एम हाउस वाइफ। ओके, आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन बजाज एलियन अलायंस एज अ सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। वाह, बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन निकिता जी। साहिल कक्कड़, ओहो क्या बात है। यहाँ पे हमें साहिल कक्कड़ जी मिल चुके हैं। ओके, ये कहाँ से? वाराणसी से है, कंप्लीटेड बीकॉम फ्रॉम MGKVP। ओके, दीपक शर्मा है जो MS है, उनका डेजिग्नेशन, बहुत ही अच्छी बात है। और अंकित गुप्ता, महिंद्रा लाइफ लाइफ स्पेस डेवलप 1 ईयर बैक ऑफिस रिलेवेंट एक्सपीरियंस 6 ईयर। वाह, बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस है अंकित गुप्ता जी। और विभा दापले, आपने BSc कंप्लीटेड किया है नागपुर से, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे नेक्स्ट संदीप, संदीप जी, संदीप वैद्या है यहाँ पे। वर्किंग ऑपरेशन टीम लीड इन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर मोर देन 10 एक्सपीरियंस। वाओ, संदीप जी का यहाँ पे, संदीप जी है यहाँ पे, सीनियर एनालिस्ट है, टीम लीडर है, और टीम लीडर है। उनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पुणे महाराष्ट्र से है। संदीप जी, बहुत ही तगड़ा आपका एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं उनका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, 6 इयर्स, 1 ईयर, और जो कॉलेज स्टूडेंट भी है, ओके, जिन्होंने कंप्लीटेड किया है। बहुत ही अच्छी बात है, आप देख सकते हैं कि आप जो अलग अलग फील्ड से आ रहे हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और आप इस कोर्स को आपने इसमें इनरोल इसीलिए किया ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चेंज देखना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी पैकेज चाहते हैं। तो आपने सही जगह आपने एनरोल किया है।
कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। अंकित गुप्ता जी मुंबई से है, ओके। और ऋषि श्रीवास्तव जी, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है। ऋषि जी आप कौन से डेजिग्नेशन पे, आप जरा वो बता देंगे। जय चौहान है फ्रॉम गुजरात, एमबीए 1 ईयर स्टूडेंट है। प्रथमेश कदम है, थाने में है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, विप्रो एज एसोसिएट, ओके वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रथमेश कदम जी। थाने से काफी नजदीक है आप, बहुत ही अच्छी बात है। दीपक शर्मा, MIS BA, CCSU मीरठ फ्रॉम गाजियाबाद यूपी, बहुत ही अच्छी बात है दीपक शर्मा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। अंकित गुप्ता जी बीकॉम कंप्लीट है। आशीष फ्रॉम MP, कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम भोपाल, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष तिवारी जी। विशाल जी, विशाल जी है, विशाल उसेंदी, ओके उसेंदी है, फ्रॉम छत्तीसगढ़ से है, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, वर्किंग इन NGO, बहुत ही अच्छी बात है विशाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऋषि श्रीवास्तव जी पेटेंट इंजीनियर है। हाँ ये सेशन रिकॉर्डेड है, ये सेशन रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। अगर कोई सेशन लीव भी हो जाता है तो आपको आपके मेल पे आज के वेलकम सेशन की रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएगी। मेल पे आप सभी को एक्टिव रहना है, इस बात का सभी ध्यान रखें। मेल पे ही आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व किए जाएंगे, व्हाट्सअप वगैरह पे आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि व्हाट्सअप पे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि हमारे टीम मेंबर जो है कितना रिप्लाई कर रहे हैं, ओके कितना रिप्लाई आप लोगों को जा रहा है, तो वो ट्रैक रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते। लेकिन मेल के थ्रू जो है हम आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे, तो आपको मेल पे एक्टिव रहना है। नेक्स्ट यहाँ पे किसने ड्रॉप किया है, किरण जी, ओके किरण जी ठाकुर, ओके किरण जी ठाकुर है। माई सेल्फ किरण जी ठाकुर, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम completed बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, करंटली आई एम वर्किंग इन रिन्यू पावर एंड टोटल 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत अच्छी बात है किरण जी, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी आप लोगों ने कोर्स में एनरोल कर लिया है, तो कोई ऐसा है जिसे अब तक हमारी टीम की तरफ से मेल रिसीव नहीं हुआ है? कोई ऐसा है, एक बार जरा मुझे चैट सेशन में बता दीजिए। आपने एनरोल कर लिया है लेकिन मेल आपको नहीं आया हमारी टीम की तरफ से, कोई ऐसा है? ओके कोई नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी मुझे ये बताइए कि आप सभी को मेल रिसीव हो चुका है और उस मेल में आप लोगों को जो है प्रॉपर बताया गया है कि आपका आईडी पासवर्ड क्या है, ओके आपका मोबाइल नंबर रहेगा, तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद कोर्स आपका लॉगिन हो जाएगा। तो सबका पोर्टल लॉगिन हो चुका है, एक बार मुझे बता दीजिए। सबने मेल प्रॉपर पढ़ लिया? पढ़ने के बाद में आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, कोर्स जो जो सर ने आपसे प्रोमिस किए थे वो सारे कोर्सेस वहाँ पे विजिबल है विथ बोनसेस के साथ। जो सर ने आपको एक टूल का भी वादा किया था, ओके वो टूल अगर आप में से किसी को नहीं मिला होगा तो वो टूल की लिंक मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। स्किल कोर्स प्लस, ये हमारे नया टूल जो सर ने अपग्रेड किया है, उसकी लिंक अगर किसी को नहीं मिलेगी तो मैं चैट सेशन में ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसको मिल जाएगी फिर। अगर कोई नहीं है, 1 मिनट में ड्रॉप कर देता हूँ। कोई ऐसा है क्या, एक बार जरा फिर भी मुझे आप चैट सेशन में बता दीजिए। कोई ऐसा है जिसे टूल की लिंक नहीं मिली है, स्किल कोर्स प्लस? ओके नहीं मिली है, वेट 1 मिनट, अभी कोई भी चैट सेशन में मैसेज मत कीजिए। ये देखिए, ये मैंने गूगल ड्राइव की लिंक आपको दे दी है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करते ही वहां पे आपके सामने जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और उस डायलॉग बॉक्स में क्लियरली, मतलब एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स नहीं, विंडो ओपन हो जाएगी। तो उस विंडो में जो है आप लोगों को PDF फाइल दी गई है और टूल की फाइल भी दी गई है, एक्सेल का एक्स का लोगो भी आप देख सकते हैं, और हाउ टू इंस्टॉल, उसके लिए पहला ही वीडियो वहां पे आपको दिया हुआ है। तो एक एक करके जो है आप सभी को डाउनलोड करके ले लीजिए। चाहे तो मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। पहले मुझे ये कंफर्मेशन दे दीजिए, मैं छोटे से स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका हूँ और आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही है,
ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आपका टूल है, ये प्रॉपर विजिबल है? एक बार ज़रा मुझे बता दीजिए। यस, विजिबल हूँ मैं छोटे से स्क्रीन में। अब मैं छोटा बन चुका हूँ और मेरी स्क्रीन बड़ी नज़र आ रही है आप लोगों को। यस, विजिबल है, विजिबल विजिबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए फिर अभी हम जो है आगे देख लेते हैं। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो देख लेना है। कैसे आप इंस्टॉल करोगे वो देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं वहाँ पे। और उसके लिए देखिए ये टूल है ये। तो ये जो टूल आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, जब आप इनको एक एक करके डाउनलोड करके ले लोगे, तो डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है, उसके बाद आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज, वो भी सारे स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और मैं ज़रा पहले इसे बंद कर दूँ। 1 मिनट, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको डाउनलोड्स। हाँ, ये देखिए, आप सभी जैसे ही टूल को डाउनलोड करके ले लेंगे, आप ये नोटिस कर सकते हैं इस तरीके से टूल आपके पास में जो है आ जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करके लेंगे, सबसे पहले आप उस फाइल के ऊपर जो है क्लिक करेंगे। पहले आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज का। जिनके पास में विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है उन्हें डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आएगा। ये आप नोटिस कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की आपको चाहिए तो आप लोगों को वहां पे कंट्रोल ऑल्ट एंटर, ये देखिए ये शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। जब आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, उस फाइल पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट एंटर बटन जैसे ही आपने प्रेस किया, डायरेक्ट आपके सामने प्रॉपर्टीज आ जाएगा। अगर यहाँ से किसी को आदत नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट में आपको शो मोर ऑप्शंस करके दिया हुआ है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे, लास्ट में अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज का। आप वहां पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आपको एक अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अनबॉक्स अपना अनब्लॉक का जो एक छोटा सा चेक बॉक्स आ रहा होगा, आपको क्या करना है, उसके ऊपर टिक करना है। टिक करना है, टिक करने के बाद में अप्लाई करना है और ओके करना है। डायरेक्ट ओके भी आप लोग करोगे तो भी चलेगा। तो अनब्लॉक जो है सबको कंपलसरी करके लेना है, बिना अनब्लॉक के जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो अच्छे से पहले जा करके आपको पहले क्या करना है, उस वीडियो को वॉच करके ले लेना है जो सर ने आपको यहाँ पे बताया। इस वीडियो को पहले पूरा अच्छे से देख लीजिए, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, सारी चीजें उसके अंदर बराबर से आपको बताई गई है। ओके, एक बार मुझे चैट सेशन में बता दीजिए। हाँ, मैं लिंक एक और बार ड्रॉप कर देता हूँ, वेट। अंकित गुप्ता जी, अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, 1 मिनट, मैं स्टॉप कर देता हूँ, रुकिए। वेट, अभी मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। इसके बाद अगर किसी को स्क्रीन विजिबल फिर भी नहीं हो रही है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली एक काम करना है। आपको इस सेशन को लीव करके वापस से सेम लिंक से आपको ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद में आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो जाएगी। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या आती है, जो Xiaomi से जुड़े हैं, आप एक काम कीजिए, आप लीव हो जाइए, लीव होकर के वापस से ज्वाइन कीजिए, आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल हो जाएगी। अब अगर मैंने 2-3 बार यहाँ से अगर इसे कैंसिल किया, मतलब स्टॉप शेयरिंग किया ना, तो इससे क्या होगा, जिन लोगों को स्क्रीन विजिबल है फिर उनको दिक्कत आएगी। तो जो 2-3 लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर स्क्रीन विजिबल नहीं है, वो एक बार सेशन को लीव करके वापस से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, स्क्रीन विजिबल है काजल गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। एक बार जिनको विजिबल नहीं हो रही, वो सेशन को एंड करके वापस से सेम लिंक से ज्वाइन हो जाइए। ओके, आप दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये डायलॉग कहीं तो सुना ही, ऐसा लगता है मैंने सुना है। हाँ, कोई मिल गया पिक्चर में का है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। विजिबल है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, तो अब जो है आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं। आपके सामने ये विंडो आई होगी, ये विंडो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। इस विंडो में आपको करना क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। अगर आप इस लिंक से डायरेक्ट नहीं जाते, जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप डायरेक्टली गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके वहां पे आप टाइप करोगे study.skillcourse.in।
कोई गूगल से जाना चाहता है तो study.skillcourse.in, जैसे ही आप उसे विजिट करोगे तो फर्स्ट लिंक वहां पे आपको प्रॉपर नजर आएगी। आपको क्या करना है, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और लिंक करने के बाद में जैसे आपने क्लिक किया उसके ऊपर, क्लिक करने के बाद में ये देखिए ऊपर टॉपिक लॉगिन आ रहा है। एक मिनट में थोड़ा इसको साइड में ले लेता हूँ। ये देखिए आप ये लॉगिन बटन देख सकते हो। जैसे आपने उस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया तो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते ही थोड़ा आपको वेट करना है। एक मिनट, कुछ एरर आ गया है टेक्निकल, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। हाँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, और सेम अगेन आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, और मोबाइल नंबर आपको वो एंटर करना है जो आपने एनरोलमेंट के टाइम पे दिया था। ओके, उसी से आपका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। लॉगिन बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। तो जिन्होंने अब तक नहीं किया है, हो सकता है कि मेल आपने पढ़ के छोड़ दिया होगा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाइए, जा करके आप लोग प्रॉपर study.skillcourse.in, ये मैं चाहे तो चैट सेशन में ड्रॉप कर देता हूँ। प्लीज सर, अगेन लिंक सेंड कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए पहली जो लिंक मैंने आपको दी है वो पोर्टल की लिंक है, और सेकंड जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की है वो टूल की लिंक है। तो आपको उस टूल के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड करके लेना है प्रॉपर अच्छे से। उसमें वीडियो दिया हुआ है, सारे स्टेप्स बराबर सब कुछ उसमें मिल जाएगी आपको। ओके, अभी क्लियर है? मुझे बताइए एक बार सबको, आप सभी को प्रॉपर हर एक चीज क्लियर है? टूल की लिंक सबको मिल चुकी है? एक बार मुझे जरा आप रिएक्शन भी दे सकते हैं, और आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। चैट सेशन में आप मुझे मैसेज कीजिए। हाँ, मैसेज का मैं चैट का सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। आगे जो भी सेशंस आपके रहेंगे, मेरे हो सकते हैं, कभी राम जीवन सर के हो सकते हैं, सतीश सर के हो सकते हैं, या बोनस सेशन भी हो सकते हैं। उस टाइम पे चैट का सिंपल सा फंडा ये रहेगा, जब आपको क्लियर है तो आपको सी अल्फाबेट ड्रॉप करना है। पूरा क्लियर आपको लिखते वहां पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डन है, आपको डी ड्रॉप करना है। गॉट इट है, आपको जी ड्रॉप करना है। आप रेडी हैं तो आपको सिंपली आर ड्रॉप करना है। लेकिन कोई भी स्टेप आप रिपीट चाहते हैं तो उसमें क्लियरली आपको रिपीट मेंशन करना है, कौन सा स्टेप आप रिपीट चाहते हैं। सर इससे पहले का, ओके, या जहां पे मैं था वो स्टेप आप रिपीट करो, तो प्रॉपर आपको वहां पे जो है रिपीट मेंशन कर देना है। ओके, क्योंकि रेडी के लिए भी आर होता है और रिपीट के लिए भी आर होता है। तो कभी अगर आपने, किसी ने, मैंने पूछा रिपीट चाहिए क्या, तो अगर आपने आर ड्रॉप किया तो मेरे को समझ में नहीं आएगा आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है या स्टेप रिपीट करूँ करके। तो सिर्फ सिंपल सा पहला अल्फाबेट ड्रॉप करना है। ज़्यादा चैट में टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ आपको आपके जेन्युइन जो डाउट्स हैं वो प्रॉपर एक जगह अच्छे से लिख के रखना है, किसी नोट में, नोट पैड में। ओके, ताकि जो आपका मेन डाउट है वो आप यहाँ पे जो है अच्छे से क्लियरली पूछ सके। चलिए, थैंक यू सो मच, सबको क्लियर है, थैंक यू सो मच गाइस। तो अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने पोर्टल को लॉगिन कर लिए, तो पोर्टल कुछ इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। एक मिनट में ओपन कर देता हूँ उससे भी। एक मिनट, स्टडी। ओ, एक मिनट है गाइस, मुझे दूसरे अकाउंट को लॉग आउट करना पड़ेगा। मैंने दूसरा अकाउंट लॉग इन करके रखा था यहाँ पे। ओके, हाँ, पहले मुझे बताइए, आप सभी के सामने इसी तरीके से डिस्प्ले हो रहा है पोर्टल लॉगिन होने के बाद में? पहले एक बार जरा मुझे चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या आप सभी के सामने इसी तरीके से लॉगिन हो रहा है? ओके, यस, यस, अंकित गुप्ता जी, यस। विभा जी ने कहा है कि यस है, साहिल कह रहे हैं कि यस। मुझे सबका कंफर्मेशन चाहिए। ओके, दो लोगों ने कहा है नो।
ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, प्लीज। प्रथमेश कदम जी, एक बार आप सेशन को लीव करके वापस से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अगर मैंने स्टॉप शेयरिंग करके अगर वापस से कंटिन्यू किया तो जिन लोगों को विजिबल है फिर उनके पास से भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप एक बार सेशन को लीव करके वापस से ज्वाइन हो जाइए। ये क्या नाम है, उस्मान मुल्ला जी, आप एक काम कीजिए, ये सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको आपके मेल पे मिलेगी। तो 24 आवर्स में, ओके, अगर कोई सेशन को बीच में लीव करके जाता है, 24 आवर्स में आपको आपके मेल पे जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप मेल को चेक कीजिएगा। मेल आप कहाँ पे चेक करेंगे, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऊपर अलग अलग कैटेगरी बनी हुई होती है, प्राइमरी, प्रमोशन, सोशल, अपडेट, फोरम्स करके ऐसी कैटेगरी बनी हुई रहती है। तो उसमें जा करके आपको पहले वहां चेक करना है, हमारी टीम की तरफ से मेल आएगा। वो जो भी कोई कैटेगरी रहेगी उसमें जा करके चेकआउट करना है। वहां किसी भी कैटेगरी में आपको ना मिले तो आपको जा करके स्पैम में चेक करना है। तो स्पैम में तो आपको डेफिनेटली हमारी टीम की तरफ से मेल आएगा ही। तो वहां जाना है, वहां पे जा करके मेल को स्टार करके ले लीजिए। जैसे आप स्टार करेंगे तो इनबॉक्स के नीचे ही आपको वहां पे मिल जाएगा। तो स्टार जो कैटेगरी रहती है, तो स्टार में एक ही जगह प्रॉपर हमारी टीम की तरफ से आपको मेल जो है आते रहेंगे। तो आपको मेल सभी को कंटिन्यू चेक करना है। क्लियर है सभी को? एक बार जरा मुझे चैट सेशन में बता दीजिए। कोई भी सेशन अगर बीच में से लीव कर जाता है, ओके, तो उसको रिकॉर्डिंग उसके पोर्टल पे मिल जाएगी, मेल पे। बस मेल उसे प्रॉपर चेकआउट करना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन अभी जिनका ये कहना है कि सर हमारे पास में स्क्रीन उस तरीके से ओपन नहीं हुई जैसा आप कह रहे हो, जो पोर्टल लॉगिन हुआ है, कोई दूसरे तरीके से ओपन हुआ है? हाँ, आपका जो है पेज डिफरेंट है, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ थोड़ा ही बता सकता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि उसका उस यूज़र का मोबाइल नंबर है वहाँ पे, तो मैं प्रॉपर पूरा डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट। नहीं, यहाँ पे पूरा नंबर ही आएगा। 1 मिनट, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जो आपको दिखाना है उस पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, तो वो मैं आपको डिस्प्ले नहीं कर सकता वरना दिक्कत हो जाएगी। कहाँ गए स्क्रीनशॉट? 1 मिनट। हाँ, मेरे सामने विजिबल हो चुका है ये। हाँ, तो जिनके सामने थोड़ा कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, इस तरीके से आ रही है क्या, पहले मुझे बताइए। जिन लोगों ने कहा कि नहीं सर, हमारे पास जो है दूसरी ही विंडो ओपन हुई है जिसमें कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा होगा, पहले मुझे बताइए, कुछ लोगों को इस तरीके से स्क्रीन ओपन हुई होगी। यस, अमर सोलकर जी कह रहे हैं, अंकित गुप्ता कह रहे हैं, और कोई मोबाइल नंबर से जुड़े हैं, जय चौहान हैं, संदीप जी है यहाँ पे, हुसैन जी कह रहे हैं। यस, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी के कंफर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच प्रथमेश कदम जी। यस, स्वाति जी, थैंक यू सो मच। विशाल जी, यस, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों से ये बता दूं कि जो यहाँ पे मेरे सामने पोर्टल लॉगिन हुआ है, ये जो पोर्टल अभी आप लोग देख रहे हो, ये हमारा ओल्ड पोर्टल है। ये पुराना पोर्टल है जो अभी हमारे यूजर्स के पास था। अभी हमने एक न्यू वेबसाइट को लॉन्च किया है जो कुछ लोगों को इस तरीके से नजर आ रही है। लेकिन ये वेबसाइट अभी मेंटेनेंस है, थोड़ा सा इसके ऊपर काम बाकी रह गए। मॉक टेस्ट का काम थोड़ा बाकी रह गया, सर्टिफिकेट का काम बाकी रह गया। तो वो जैसे काम हो जाता है, आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा कि वेबसाइट फुल्ली अपडेटेड है। आप जा करके प्रैक्टिस फाइल, एग्जाम्स वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग का आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको मेल पे जाके देखने की जरूरत नहीं है। आपको आपके पोर्टल में ही सेशंस के रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। पोर्टल लॉगिन करोगे, रिकॉर्डिंग वहाँ पे आप लोगों को जो है मिल जाएगी। तो ये बटन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सेल मास्टरी, ऑफिस 365, डैशबोर्ड, पावर क्वेरी और एक्सेल वीबीए, ये जितने भी कोर्सेस यहाँ पे आपको दिए हुए, आप जैसे ही उनके ऊपर क्लिक करोगे तो वही कोर्सेस आपके सामने वहाँ पर जो है लॉग इन हो जाएंगे। तो जैसे एक्सेल मास्टरी पे क्लिक करोगे तो एक्सेल मास्टरी के पूरे कंटेंट वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे विद प्रैक्टिस फाइल के साथ। और ये जितने भी कोर्सेस है ये सारे के सारे जो है लाइफ टाइम एक्सेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये दो बटन्स भी आपको बॉटम में दिए हुए हैं, ये दो बटन्स के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। और यहाँ पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया है जैसे मैंने कहा है। और आपको वीकली एक डाउट सेशन रहता है, वो कब रहेगा वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। तो आपको कहाँ से किस तरीके से जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी आपको नेक्स्ट टाइम से आपके पोर्टल में ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, मेल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे बैकएंड में कोडिंग में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए, किसी के पोर्टल में रिकॉर्डिंग डिस्प्ले नहीं हो रही कि सर मेरे में अभी तक वो रिकॉर्डिंग जो डेट का मैंने अटेंड किया था वो अपडेट नहीं है, तो आप टीम को मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर मेरे पोर्टल में वो डेट की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। तो आप ज़रा कुछ कर दीजिए, तो टीम वहाँ पे जाएगी आपके बैकएंड में जा करके आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऐड करके जो है दे देंगे वो। क्लियर है आप लोगों को? एक बार मुझे बताइए चैट सेशन में। ये नया पोर्टल है, ये अभी ये वर्किंग में है, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको ना बताते हुए दूसरी वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको इतना तो बता दिया है कि वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है। अभी मैं प्रॉपर पूरा डिस्प्ले करता, लेकिन वहां पे एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई उसे परेशान करे। वो डाउट हमें पूछना चाहिए, वो स्टूडेंट को डाउट पूछ रहे हो यार, यार मेरा नंबर किसने शेयर कर दिया करके। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, तो पहले मैं आपको जो लर्निंग जर्नी है, लर्निंग जर्नी आपकी कैसी रहेगी, डाउट कैसे रहेगा, एग्जाम्स कैसा रहेगा, उन सब के बारे में आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो ये सिर्फ आपको पहले जर्निंग समझना है, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा विंडो का फर्क रहता है, बाकी सारी चीजें आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। तो जिनके पास में ओल्ड पोर्टल लॉगिन हुआ है, जिनके पास में पुराना पोर्टल लॉगिन है, तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इंतजार करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर पूरे कोर्सेस देखने के लिए मिल जाएंगे। दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ये आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, पूरे ऑल कोर्सेस वहां पे जो है आप लोगों को दिए हुए। एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं न्यूज पे जाता हूँ तो नहीं, अभी भी मोबाइल नंबर या डिस्प्ले ही है, ये इसको मैं हाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, एक बार इसकी फिर भी सेटिंग, नहीं सेटिंग एक्सेस ही नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जिनके पास में नया पोर्टल लॉगिन हुआ है या पुराना पोर्टल लॉगिन हुआ है, अच्छे से कोर्सेज को समझ लीजिए कि पहला कौन सा कोर्स आप सभी जो है वहां पे लर्न करोगे। शुरुआत करना है आप सभी को एक्सेल से। बीच में से कोई भी कोर्स आप नहीं करोगे, डायरेक्ट आप पावर क्वेरी पे नहीं जाओगे, वीबीए पे नहीं जाओगे। एआई पे जा सकते हैं, एआई पे जाइए, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन पावर क्वेरी, वीबीए, पावर पॉइंट, ओके, इन सब पे आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है। लेकिन इसका रीजन क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपका एक्सेल पे ऑलरेडी बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन आपको उसे परफेक्ट करना है कि कौन कौन से फॉर्मूलेस के यूज किए गए, किस तरीके से नेस्टिंग की जाती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सब कुछ आपको कोर्सेस में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो आप लोग यहाँ पे एक्सेल मास्टरी देख रहे हो, जो आपके कोर्सेस में भी आपको दिया हुआ है एक्सेल मास्टरी करके, तो जैसे आप स्टार्ट लर्निंग करोगे, सर ने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जो डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। अभी आप लोग जब जॉब पे जाओगे तो वहां पे कोई आपको होम टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में, वो सब नहीं पूछे जाते। आपसे पूछे जाते हैं क्या आपको वी लुकअप आता है, क्या आपको एक्स लुकअप आता है, फिल्टर फंक्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, डेटा वैलिडेशन है, ओके। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूछा जाता है। कोई भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, साइज इंक्रीज करना है, वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें वो आप लोगों ने वर्ड में ऑलरेडी पहले से ऑपरेट किए। तो ये जो कोर्स आपको डिज़ाइन करके दिया हुआ है, ये फुल्ली डेटा एनालिस्ट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होता है, किस तरीके से आप इफ़ अप्लाई कर सकते हैं, नेस्टिंग इफ़ आप किस तरीके से कर सकते हैं, अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वी लुकअप, एक्स लुकअप, मल्टीपल आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोगों को वहां पे वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। जब आप उनके ऊपर क्लिक करोगे तब आप लोग देख सकते हो, और हर एक में आप लोगों को वहां पे एक असाइनमेंट देखने के लिए मिलेगा। पहले वो असाइनमेंट आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप लोग पूरा वहां पे जो है वीडियोस देखते हुए आओगे तो वो असाइनमेंट वहां पे सर ने सॉल्व किया है, लेकिन आप डायरेक्ट मत जाइए। पहले वहां पे सर ने जो क्वेश्चन आपके सामने रखा है, पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। 2-3 बार ट्राई कीजिए, एक ही बार में आपको ये नहीं करना है कि अरे यार अभी मेरे को ये आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, करके काम करता हूँ सर का वीडियो देखता हूँ, ऐसा मत कीजिए। पहले वो प्रॉब्लम के साथ रहिए, देखिए किस तरीके से क्या करना होता है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। जब आपको फाइनली नहीं आ रहा तो आप सर का वीडियो देखिए। डायरेक्ट आप सर का वीडियो देखोगे, अरे यार इतना इजी था, ये तो मेरे को सामने था करके मेरे को पता नहीं था, ऐसा मत कीजिए। पहले आप
आप पूरा अच्छे से असाइनमेंट खुद से सॉल्व करोगे, 3 से 4 बार ही क्यों ना लगे, ट्राई कीजिए, और उसके बाद नहीं हुआ तो ही जा करके उस वीडियो को आपको देखना है। तो ये पूरा वीडियो, पूरा जो कंटेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ये डेटा एनालिस्ट के हिसाब से आपको देखने मिलेगा, जो फुल्ली बेसिक से एडवांस लेवल पे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और हर एक कोर्स के अंदर आप लोगों को मॉड्यूल वाइज एग्जाम दिए हुए हैं। जैसे अभी एक्सेल मास्टरी दिया हुआ है, तो एक्सेल मास्टरी में टोटल वहां पे आपको कितने मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, 6 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ 6 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक मॉड्यूल के नीचे मॉक टेस्ट दिया हुआ रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे एक्स लुकअप, यहाँ पे फॉर्मूला मास्टरी दिया हुआ है, इसके नीचे वहां पे आपको दिया रहेगा मॉक टेस्ट। मॉड्यूल वाइज एग्जाम दिया रहेगा जो आपको कंपलसरी अटेंड करना है। जब तक वो आप अटेंड नहीं करोगे तब तक जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जाम कंपलसरी आपको अटेंड करना है। वो एग्जाम इसलिए रखा गया है ताकि जितने भी मॉड्यूल्स आप कंप्लीट कर रहे हो, वो ये देखा जाए कि आपने उस मॉड्यूल में जो है कितना सीखा है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आगे जंप करो। तो जब तक आप लोग मॉक टेस्ट, वो जो मॉड्यूल वाइज एग्जाम होता है, वो सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आगे के वीडियोस पे जंप नहीं कर सकते। तो मॉड्यूल वाइज आपको कंपलसरी एग्जाम देना है, और इसमें आप सभी को इंडिविजुअल सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक्सेल मास्टरी का सर्टिफिकेट अलग होगा, वीबीए का सर्टिफिकेट अलग होगा, एआई का सर्टिफिकेट आपको अलग रहेगा। इस तरीके से इंडिविजुअल सर्टिफिकेट आपको रहेंगे। इसके बाद में फाइनल आपका एक एग्जाम होगा। ये जो मॉड्यूल वाइज एग्जाम रहेंगे, मॉड्यूल वाइज में 40% मार्क्स से, ओके, 40% आप लोगों को पासिंग स्कोर करना है 100 में से, हाँ, ये आप ध्यान रखें। अगर कोई फेल हो जाता है, किसी कोई एक मॉड्यूल में अगर आप फेल हो जाते हो, तो आपके पास में 3 अटेम्प्ट्स रहते हैं। तो 3 अटेम्प्ट्स के अंदर आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करके ले लेना है। लेकिन 3 अटेम्प्ट्स में सर अगर हम लोग फेल हो गए, तो हो सकता है कि सर तीनों बार मैंने ट्राई किया लेकिन फेल हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको टीम को मेल करना है, क्योंकि फोर्थ टाइम में वो ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर्स के लिए। तो टीम को आपको इन्फॉर्म करना है कि सर मैं मॉड्यूल वाइज एग्जाम दे रहा था, लेकिन वहां पे जो है मैं फेल हो चुका हूं करके। तो टीम क्या करेगी, बैकएंड में जा करके उसे एक्टिवेट कर देगी। जब तक आप मेल रेज नहीं करोगे, तब तक वो एक्टिवेट वहां पर नहीं होगा। तो टीम को आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो मॉड्यूल वाइज आप सभी को एग्जाम देना है। 100 में से 40% जो है पासिंग मार्क्स आपका रहेगा। फाइनल सर्टिफिकेट के लिए जो आपका एमएस एग्जीक्यूटिव का सर्टिफिकेट रहेगा, उसमें आपको 70% का स्कोर करना होगा। तो जिसमें आपको एक एमएस एग्जीक्यूटिव का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आपने एक्सेल, पावर क्वेरी, वीबीए, 365 के फॉर्मूलास, डैशबोर्ड, ये सब का मिला करके कॉम्बो आपको एक एमएस एग्जीक्यूटिव का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पहले मुझे बताइए, एग्जाम आप सभी को क्लियर है या कुछ डाउट है इसके अंदर? किसी को कुछ डाउट है? मॉड्यूल वाइज आपका एग्जाम होगा हर एक कोर्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। 10 एग्जाम रहे अपना, वहां पे 10 मॉड्यूल रहेंगे। तो आप लोगों को वहां पे 10 मॉड्यूल वाइज एग्जाम देना होगा। कोई डाउट है आप सभी को? नहीं, कोई डाउट नहीं है। अगर आप 5वीं बार फेल हो गए हैं, तो 5वीं बार अगर आप फेल हो गए, चौथी बार तो ठीक है, अगर आपने टीम को इन्फॉर्म किया कि इसे ये करे, तो बाद में भी आपको 3 अटेम्प्ट ही दिए जाएंगे। ओके, 4, 5, 6 आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। फिर भी अगर आप ना उम्मीद, मतलब कुछ उम्मीद ही ना रहे, मैं आपको जीपे नंबर देता हूँ। टेबल के नीचे से, ओके, आप जो है चुपके से मेरे को 500 दे दीजिएगा। ओके, मैं आपको पास करवा देता हूँ करके। ओके, डन। अरविंद जी, आप तैयार है? हाँ सर, ये पाप है। तो अभी क्या करूं मैं? थोड़ा बहुत चलता है पाप। अगर कोई फेल, वैसे तो कोई भी फेल नहीं होगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि जब आप लोग पूरा लर्निंग करते हुए आओगे ना, तब आप लोग डेफिनेटली आराम से करोगे। कैसे पता है क्या? ये जितना भी मॉड्यूल वाइज आप लोगों को दिया हुआ है ना, इसी के अंदर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को रहने वाले, उसके सेकंड मॉड्यूल का नहीं रहेगा। पहला मॉड्यूल में आपने क्या पढ़ा है, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा है, इफ कंडीशन आपने पढ़ा है, असाइनमेंट आपने सॉल्व किया है, शीट ऑप्शन आपने किए। वही क्वेश्चन आंसर आपको वहां पर देखने मिलेंगे, और बहुत ही सिंपल और इजी। जैसे जैसे एक एक मॉड्यूल आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, थोड़े थोड़े आप लोगों के लिए चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत में तो एग्जाम इजी रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे आते जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा चीजें आपके लिए टफ होगी। लेकिन जब आपने ध्यान से पूरा सेशन, मतलब वो जो पूरा मॉड्यूल आपने अटेंड किया, कंप्लीट किया आपने विथ प्रैक्टिस के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के छोड़ दिया कि मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा मत कीजिए। प्रैक्टिस आपको साइड बाय साइड करते ही रहना होगा। जब आप लोग साइड बाय साइड प्रैक्टिस करोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मुझसे क्या गलती हो रही है, सिलेक्शन में गलती हो रही है, एरे रेफरेंस देने में गलती हो रही है, एग्जैक्टली कहाँ पे गलती हो रही है, वो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा। तो विद प्रैक्टिस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग आराम से एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, तो कोई भी फेल वहां पर नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिए।
चलिए होम पेज पे जाता हूँ। ये मैंने बात कर ली एक्सेल मास्टरी की। जितने मॉड्यूल्स आपको दिए हुए हैं उतने आप लोगों को एग्जाम देना होगा, और फाइनल आप लोगों को एक एग्जाम देना रहेगा जिसमें आपको एमएस एग्जीक्यूटिव का देखने मिलेगा। ओ ओ, एक मिनट, इसमें मोबाइल नंबर अचानक कहाँ से आ गया ये? ये नहीं आना चाहिए। अ, एक मिनट है गाइस, जरा आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सर को पूछ लेता हूँ कि आपने कोई डमी अकाउंट बना है जिस पे मोबाइल नंबर डिस्प्ले ना हो। आप मुझे जरा 2 मिनट का टाइम दीजिए बस। हाँ गाइस, बस 2 मिनट। सर शेयर कर रहे हैं। हाँ, जब तक आप मुझे कोई अपने डाउट्स बता सकते हैं, इसके अलावा आपको और कोई डाउट्स है क्या? इसके अलावा जब तक मैं वो आईडी पासवर्ड ये कर लेता हूँ, इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप ज़रा चैट सेशन में ड्रॉप कर दीजिए। गाइस, एक आप में से कोई ज़रा अपना एक मोबाइल नंबर ड्रॉप कर सकता है? वैसे चैट प्राइवेट है। एक कोई अपना मोबाइल नंबर ज़रा चैट सेशन में ड्रॉप कर दीजिए। मैं ज़रा अपने साइड में एक पोर्टल लॉगिन करके चेक करना चाहता हूँ कि कोर्सेज प्रॉपर डेमो में भी वही विजिबल है। नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं है। नए पोर्टल में सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट है। पुराने पोर्टल से नई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अपडेट देखने मिलेगी। कोई एक ही ड्रॉप कीजिए बस, संदीप जी का आ चुका है। सब मत ड्रॉप कीजिए। बस मैं देखना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच संदीप जी। एक मिनट, मैं अभी अपना मेन जो है डमी लॉगिन कर देता हूँ ताकि आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले ना हो। वेट, अभी सर ने कहा है कि जो है न्यू पोर्टल ही आप सभी के सामने दिखेगा जो फुल्ली अपडेट है, तो मैं न्यू पोर्टल ही आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेट। हाँ, अभी पहले मुझे बताइए, आप सभी को न्यू पोर्टल नजर आ रहा है क्या? ये जो न्यू पोर्टल है अभी आप सभी को यही दिखाई देगा। जिनका पुराना पोर्टल है वो कहाँ पे मेल रेस करेंगे, मैं उन्हें वो भी बता देता हूँ। अगर जिनको पुराना पोर्टल जो है दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ क्या करना है।
ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। तो अभी जो नया पोर्टल है उसी को पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा। ओके, वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस एग्जीक्यूटिव मास्टर क्लास, यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं। 5 मास्टरी कोर्स आपको दिए हुए, बोनसेस दिए हुए, और इसमें लेसन्स कितने दिए हुए वो भी चीज़ें वहाँ पे दी गई है। और ये जो बटन्स अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, डायरेक्टली आप उनके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे मास्टरी कोर्स दिया हुआ है, एक्सप्लोरर बोनस करके दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए, एक्सेल मास्टरी पे मैंने क्लिक किया वहाँ पे। तो क्लिक करते ही क्या होगा, डायरेक्टली आप उस कोर्स में जो है लॉग इन कर जाओगे। अंदर ओपन होगा आपके सामने वो। ये देखिए, एक्सेल मास्टरी आपके सामने यहाँ पर जो है आ चुका है। और उसकी प्रैक्टिस फाइल आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप उस प्रैक्टिस फाइल के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये देखिए प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे आ चुके हैं, 6 मॉड्यूल्स की। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, एक एक करके आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके वहां से पहला ही डाउनलोड आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, राइट क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। ओके, ये इस तरीके से जो है आपको एक एक फोल्डर डाउनलोड करके ले लेना है। तो ये एक्सेल मास्टरी का है, और ऐसे ही आपको वीबीए का देखने मिलेगा, पावर क्वेरी का देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पे एआई है, पीपीटी है, सबके प्रैक्टिस फाइल आपको इसी तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। और जब आप लोग मास्टरी कोर्स के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करोगे उस ऑरेंज कलर के बटन के ऊपर, ये देखिए पूरे कोर्सेस आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से भी जाओगे तो भी सेम प्रोसेस होने वाला है, कुछ अलग नहीं है। स्टार्ट लर्निंग के ऊपर आपने क्लिक किया, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करते देखिए सेम चीज आपके सामने आ चुकी है। तो अभी जैसे अभी आपको पहला लेसन देखना है, दूसरा लेसन आपको देखना है, ओके, तीसरा देखना होगा मॉड्यूल, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ्लैश फिल आपको देखना है, डेटा वैलिडेशन देखना है, टाइमिंग के साथ आप लोग बराबर वहां पर देख सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद आपके सामने वीडियो जो है प्ले हो जाएगा। ये देखें, ये आप इससे, ओके, ये पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह क्वालिटी आपको एडजस्ट करना होगा। ये क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा यूट्यूब के जैसा ही है। यूट्यूब जिस तरीके से आप ऑपरेट करते हैं, 10 सेकंड आपको आगे फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, क्वालिटी चेंज करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो वीडियो में तो आपको कोई भी देखते वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैक जाना तो ऊपर से बैक भी जा सकते हैं एरो पर क्लिक करके। पहले मुझे बताइए, ये क्लियर है आप लोगों को जो नया पोर्टल मैं बता रहा हूँ? तो वो जिन लोगों का पुराना पोर्टल है, जिनका पुराना पोर्टल है, वो ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा, और ऑटो रिफ्रेश होकर आपको डायरेक्टली नए पोर्टल के ऊपर वो जंप करवा देगा। ओके, क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अभी मैंने क्या कहा, आप डायरेक्टली कोई भी कोर्स यहाँ से विजिट कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से जा करके भी माय कोर्सेज देख सकते हैं। बोनसेस चाहिए तो बोनसेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, और वहां पे क्लिक करने के बाद जो आपसे प्रोमिस किया गया था, एआई, पावर पॉइंट और गूगल शीट, ये देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्प्ले हो रहे हैं बोनसेस भी। तो वहां से भी आप लोग प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करके जो है आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल शीट की, एआई की, पावर पॉइंट की। ये प्रॉपर आपको दिया हुआ है, और बॉटम में आपको इंटरव्यू क्रैकिंग देखिए मास्टरी भी यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। अभी जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि हम लोग किस तरीके से जो है वहाँ पे हमारा रेज्यूम क्रिएट करेंगे, वो भी आपको यहाँ पे बराबर से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पर आ जाओगे। तो सर ने प्रॉपर यहाँ पे बताया किस तरीके से आपका जो है वहाँ पे इंट्रोडक्शन किस तरीके से रहेगा, जॉब एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक, देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे आप किस तरीके से बनाओगे, क्योंकि हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारा रेज्यूम किस तरीके से प्रॉपर रहना चाहिए, हमारा नाम कहाँ पे रहेगा, ईमेल आईडी कहाँ पे रहेगी, हमारे प्रोजेक्ट्स की लिंक कहाँ पे रहेगी, स्किल्स किस तरीके से बताना है, स्किल के अंदर जो हमने कोर्सेज किए हैं उसमें टूल्स किस तरीके से बताना है, आपके प्रोजेक्ट्स आप कैसे बताओगे, कौन सी कंपनी में कितने साल आपने काम किया है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी। और आपका एटीएस रेज्यूमे जो रहेगा, वो किस तरीके से आपका 100% है या नहीं, 60%, 50%, 45% नहीं रहना चाहिए, वो भी जा करके ऑनलाइन आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे है, वो जाना है, जा करके फ्री में आप चेकआउट कर सकते हैं कि 100% है, 90% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए हर एक का। 90% नहीं रहेगा तो वो रेज्यूमे बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं। देखिए, जब आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको भी ये बात पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो जॉब के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो एचआर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो जा करके आपका एक एक रेज्यूमे पढ़ता है, आपका नाम क्या है, रहने के लिए कहाँ पे है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके स्किल्स क्या है, कोई भी वहां पे एचआर पढ़ते नहीं बैठता है। उनका काम क्या रहता है, वो जाते हैं,
वो वेबसाइट पे जाएंगे, आपके फिल्टर जितने भी सीवी रहते हैं वो वहाँ पे अपलोड कर दो, और वहाँ पे फिल्टर आउट किया जाता है कि किसके पास में पावर बीआई की स्किल्स है, किसके पास में वीबीए की स्किल्स है, फिर उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है, जो जो आपने एक्सपीरियंस मेंशन किया है, प्रोजेक्ट मेंशन किया है, वो सारी चीज़ें फिल्टर आउट करने के बाद में वहाँ पे जो है कुछ लोगों के जो है वहाँ पे रेज्यूम जो है सेलेक्ट होते हैं, और उन्हें ही जॉब के लिए जो है अप्रोच किया जाता है, इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, रेज्यूम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी जो है एक सर्विस होती है। आप अपने वहां पे स्किल्स शोकेस करते हैं कि भाई मुझे क्या क्या आता है, मेरे पास कौन कौन से स्किल्स हैं, उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना हमारी जिम्मेदारी होती है। वो चीजें आपको सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो साइड बाय साइड जिसके पास टाइम मिले, जो कॉलेज स्टूडेंट है वो एटलीस्ट दिन का 3 घंटा दे सकते हैं। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई कौन से टाइम पे मुझे कॉलेज की स्टडी करना है, क्लासेस की स्टडी करना है, और उसे भी टाइम यहाँ पे देना है। तो जितना निकल सकता है, अगर डेली का 3 आवर्स भी, 3 घंटा भी आपने निकाला, तो आराम से जो है आप 2 घंटा इसे दे सकते हैं और 1 घंटा इसे दे सकते हैं। तो साइड बाय साइड आप अपना रेज्यूम भी वहां पे बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर मैं पहले पूरा कोर्स सीख लेता हूँ उसके बाद रेज्यूम बिल्ड करता हूँ, तो ये काफी टाइम लग जाएगा। इसमें 6 महीना भी लग सकता है अभी ये कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जैसे अभी आप लोग हर दिन तो फ्री रहोगे नहीं, कोई एक दिन अगर आपने फ्री रहा तो चलो पूरा एक दिन आपने दिया, अगला दिन आपके लिए थोड़ा बिजी स्केड्यूल रह सकता है उस टाइम पे, फैमिली फंक्शन कोई आ सकते हैं, आप कभी बीमार पड़ सकते हैं। तो अभी ये सब जो है ना, आपको इस तरीके से प्लान बना के रखना होगा कि मैं किसके लिए कितना टाइम दूं। फंक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें मेरा जाना जरूरी है, या मेरे फैमिली मेंबर गए तो भी चलेगा, क्योंकि जिस चीज के लिए भी आपने एनरोल किया है या आपने खुद के लिए एनरोल किया है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको वीकेंड पे छुट्टी रहती है, तो आपको क्या करना है, सैटरडे संडे वहां पे पूरा टाइम दे करके इस कोर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है। समझने आए कि सर ने वहां पे कौन कौन से असाइनमेंट दिए, किस तरीके से डेटा वैलिडेशन में लिमिट लगा सकते हैं, और कैसे मैं इसे अपने जॉब में जो है, जो मुझे काम दिए जा रहे हैं उसमें मैं ऑटोमेशन कर सकता हूँ। देखिए आज के टाइम में जो है मार्केट में वही सरवाइव कर सकते हैं जो काम को ऑटोमेशन अच्छे से सेट करके दे सकते हैं। हमें एक ही काम को 10 बार सेम चीज करते नहीं बैठना है, रोज रोज अगर वही काम करना है तो उसके लिए वो काम कोई भी कर सकता है। लेकिन आप हट के क्या कर सकते हैं उन लोगों से, आपका जो एक्सपीरियंस है, ओके, तो आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर भी यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपने अपने स्किल्स को वहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट किया, जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं उनके सामने आपने कैसे स्किल्स बताएं, कैसे अपना काम ऑप्शन क्या, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या थी, क्वेश्चन आपने कितना सुना समझा, उसके बाद आपने रिप्लाई किया, ये सारी चीजें जो है मैटर करती है। तो इस चीज को अच्छे से साइड बाय साइड जो है आधा घंटा निकाल के, 1 घंटा निकाल के देख लीजिए किस तरीके से आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाओगे, लिंक्डइन के अकाउंट को भी अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे। लिंक्डइन के ऊपर थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप लोग इतना समझ गए कि इंटरव्यू क्रैकिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आपको जो है देख लेना है। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पे माई कोर्सेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को एक्सेल मास्टरी के बारे में बता दिया, अभी जरा आगे बढ़ जाते हैं दूसरे कोर्सेज की तरफ। पहले नंबर पे एक्सेल मास्टरी है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले आप सभी लोग एक्सेल मास्टरी को कंप्लीट करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है पावर क्वेरी मास्टरी। अभी पावर क्वेरी आपको दिया हुआ है, ये पावर क्वेरी में फुल्ली काम जो है आप ऑटोमेशन सेट करके रख सकते हैं। वो काम बार आपको रिपीट करना था, वो अब से बंद करना है। जिन लोगों को एक्सेल ये पूरे अच्छी तरीके से आ गया तो पावर क्वेरी उनके लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगा। और जब वो पावर क्वेरी में अपना काम देखेंगे, भाई इसमें तो कमाल है करके, इसमें इस ऑटोमेशन काम होता है। तो जो अब तक हम लोग कंपनी काम कर रहे थे जिसमें डेली का 3 से 4 घंटा बर्बाद कर रहे थे, तो पावर क्वेरी देखने के बाद में उनका पूरा टाइम जो है 3 से 4 घंटे वो बर्बाद करना खत्म। 2-3 मिनट में एक बार आपने ऑटो करके रखा तो बार बार आपको वो काम रिपीट करने की नहीं। पावर क्वेरी से बहुत हो सकता है, जब आप लोग देखोगे करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा। वीबीए मास्टरी, जिसमें आप लोगों को ऑटोमेशन क्रिएट करना होता है, लेकिन इसमें कोडिंग आती है। इसमें आप लोगों को कोड लिखना होता है, जा करके चेक करना होता है, वो सब कुछ बेसिक से एडवांस लेवल पे यहाँ पे बताया गया। पहले जब भी आप लोग वीबीए का नाम सुनते थे, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, तभी आप लोग डर लगता था कि भाई वीबीए मेरी बस की बात नहीं है करके। लेकिन अब आपको वीबीए आएगा। जिन लोगों को लगता है कि सर मुझे वीबीए नहीं आ सकता करके, पहले मैंने देखा है मेरे सीनियर जब करते थे तो मुझे लगता था कि मुझे कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको वीबीए डेफिनेटली आएगा। फुल्ली हर एक चीज बेस साइड पे बता के, कोड किस तरीके से आप लिखोगे, उसका मीनिंग क्या होता है, इससे आप लोग जो है अपना काम जो है ऑटोमेशन कर सकते हैं। डैशबोर्ड मास्टरी, अब ये डैशबोर्ड मास्टरी के अंदर आप लोगों को किस तरीके से डैशबोर्ड बनाते हैं
यहाँ पे आप लोगों को बड़े बड़े लेसन्स देखने के लिए मिलेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, फॉर्मुलाज की किस तरीके से नेस्टिंग की जाती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। 365 के फॉर्मूलाज लेटेस्ट जो भी अपडेट हो रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे देखने मिलेंगे। फिल्टर फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शन है, टेक फंक्शन है, टू कॉलम, टू वी स्टैक, एच स्टैक, सब कुछ यहाँ पे दिए हुए, टेक्स्ट ज्वाइन, टेक्स्ट बिफोर, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले आप जब स्टार्ट करोगे तो पहला कोर्स हुआ एक्सेल मास्टरी, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे आपको पावर क्वेरी करना है, ये जैसे जिस तरीके से आपको सीक्वेंस बताया गया वैसे ही आपको फॉलो करना है। एक्सेल वीबीए मास्टरी, फिर उसके बाद में डैशबोर्ड के ऊपर आप आओगे और उसके बाद में 365 फॉर्मूलास, ये आप लोग ध्यान रखें। और हर एक मॉड्यूल का आप लोगों को प्रॉपर एग्जाम देना है और उसके बाद में आप लोगों का फाइनल एक एग्जाम रहेगा जिसमें 70% का आपको जो स्कोर करना होगा, जैसा मैंने कहा था। चलिए अभी ऊपर राइट। से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं ज्वाइन हो चुका हूँ आसिफ सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज ज्वाइनिंग। यहाँ पे सीक्वेंस में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमआईएस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे पहले एक्सेल और पावर क्वेरी कंप्लीट करना है, क्योंकि पावर क्वेरी एक ऐसा पावरफुल टूल है जो एमआईएस लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एमआईएस में काम होता है मल्टीपल डेटा पे, जब शीट्स डेटा अपेंड करना है या फिर ईमेल पे डेटा वो अपेंड करना है, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उसमें मैंने ऐड कर दिए जहाँ पे अपेंडिंग प्रोजेक्ट है या जंक रोज के साथ अपेंडिंग करना है, विच इज़ द टास्क विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्सेल, तो पावर क्वेरी की मदद से किया जा सकता है और वो वहाँ पे उसमें आपको कंटेंट सिक्वेंशली दिखाई देंगे। तो अब एक काम है कि भाई यार आप अपना एक टाइमिंग सेट करोगे कि भाई यार एक्सेल पहले सीखना है, उसके बाद पावर क्वेरी, उसके बाद फिर आपको वीबीए एडिशनल है। वीबीए आप सीखते हो तो जो टूल मैंने डिज़ाइन किया ना वैसा कुछ आप सीख पाओगे कि यार वो टूल के अंदर जैसे कोडिंग किया गया है तो बैकग्राउंड कोडिंग कैसे होती है उसमें, उसका नॉलेज आपको मिलता है। और इवन यू कैन बिल्ड योर ऑटोमेशंस, बट स्टिल ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वालिफाइड राउंड के लिए वीबीए की ज़रूरत है। मतलब इंटरव्यूज में आपको वीबीए के ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल वर्किंग अगर आप काम को मिनिमाइज करना चाहते हैं, मतलब काम को बहुत कम समय में करना चाहते हैं, तो आपको ऑटोमेशन की जरूरत है और तभी आप वीबीए का नॉलेज ले लो। लेकिन अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो तो एक्सेल एंड पावर क्वेरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं और एक्सेल के नए फॉर्मूलाज क्या है, तो वो डैशबोर्ड मास्टरी एंड ऑफिस 365 मास्टरी इनमें मिलेगा। सो इट इज नथिंग बट ओवरऑल क्या है, कंटेंट आपको जो मिल रहे हैं वो सब आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगी, जो कि 365 में पाइथन फार्मूला या 365 में आसिफ सर ने जैसे कहा एक्स लुकअप है वगैरह, सारे फॉर्मूलाज का एक रिवीजन आपका अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे करें उसका, तो ऑनलाइन 365 एप्लीकेशन लाइव जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है वो फ्री रहता है, उस पर आप ऑनलाइन एक्सेल यूज करके फ्री में कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट है उसका। सो दैट्स अबाउट दिस। बोनसेस आपने दिखा दिया आसिफ सर। नहीं सर, बताने जा रहा हूँ अभी। हाँ, दूसरा मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो एग्जाम की इंफॉर्मेशन है वो आपको 30 डेज के अंदर कम्युनिकेट की जाएगी। सो अभी आपको बस फोकस करना है लर्निंग के लिए, एंड आपका जो लाइव डाउट सॉल्विंग है वो कंडक्ट होगा कल शाम को वैसे ही 5 बजे, जिसमें आपके कुछ डाउट्स या बेसिकली वो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ये रहता है, क्योंकि डाउट तो बहुत सारे लोगों को रहते ही नहीं उसमें, क्योंकि कंटेंट इतने हैं कि सब कुछ डाउट सॉल्व करके दिए हैं। फिर भी डाउट है तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में वो 6 महीने के लिए लाइव है जहाँ पे आप अपने डाउट तो पूछो, साथ में वहाँ पे आकर कुछ सीखो, नया कुछ सीखने मिलेगा हमें। सो एक्स्ट्रा बोनसेस में हमने जो बात की थी टूल की, वो टूल आसिफ सर शेयर कर दे उनके साथ। शायद हाँ शेयर कर किया दिया है क्या, सर, कर एक और दिया। बार करता हूँ। हाँ, एक और बार कर लो। जो टूल है उसमें प्रॉपरली सब कुछ है, वो थोड़ा सा ज़रा ये डिले हो गया इसको, क्योंकि मैं एक अपडेशन उसमें रह गया था तो वो भी मैंने कर दिया अभी। चाहिए तो एक बार मैं उसका वीडियो भी बना के दिया है, उस जो लिंक है ना उसमें सब कुछ है। तो लिंक में आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, आप इंस्टॉलेशन वीडियो देख लो। और क्या प्रैक्टिस शीट फॉर 365 की प्रैक्टिस शीट्स है ना, बेसिक डेटा अभी उसका मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और जल्दी उसमें अपलोड हो जाएगा, डू नॉट वरी। 365 का जो है प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा आशीष तिवारी जी। सिद्धार्थ जी आपने नोट डाउन कर लिया ना, ऋषि विश्व क्या था आपका, श्रीवास्तव। शुड आई डू ऑल 4 कोर्सेज फॉर इंटरव्यूज? यस, एक्सेल, 365 फॉर्मूलाज, पावर क्वेरी। बट एक्सेल और पावर क्वेरी इज द बेसिक फर्स्ट थिंग है, बट ऑफिस 365 फॉर्मूलाज वो एक्सेल के है तो वो क्विकली भी कवर हो जाएंगे, एंड डैशबोर्ड भी मास्टरी। तो डैशबोर्ड ऑफिस 365 में लगभग 20-20 30-30 लेसन है, वो ज़्यादा कुछ बड़े नहीं, बट वो भी आपको करने होंगे, ये 4 कोर्सेज, एंड वीबीए इज ऑप्शनल ऋषि, राइट। सो वीबीए यू कैन पुट इट डाउन ऑन आफ्टर दैट कि आपको जॉब लग गया वगैरह तभी आप कर सकते हैं। सो बेसिकली वो है। अगर आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ओपन करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, याद रखिए वो जो ऑडियंस है। फॉलो कर लीजिए, सिद्धार्थ जी गॉट इट, हाँ ठीक है। तो बाकी अभी कुछ क्वेरी रहेगी तो वैसे भी हम आपके साथ है, बट यू स्टार्ट लर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा एमआईएस इज़ द पावरफुल वे टू गेट जॉब इन अ डेटा फील्ड। आप धीरे धीरे एमआईएस के बाद डेटा एनालिस्ट के लिए भी जा सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है तो, लेकिन दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट स्टेप
टुवर्ड्स योर डेटा फील्ड और आईटी फील्ड, तो वो एक आपको चांस मिलेगा, बट यू नीड टू बी हैव अ गुड क्लैरिटी ऑन दैट कि भाई मुझे इसको सीखना है, फिर मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, और फिर मुझे अपना ये करना है, इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू कैसे देना है, बैक कर दीजिए आसिफ सर ज़रा, मेन पेज पे आइए एमआईएस के। इंटरव्यू कैसे देना है, उसका जो इंटरव्यू क्रैकिंग का सेशन है प्रॉपरली, दैट वी, या बैक अभी नहीं आया कि हाँ, इसमें इंटरव्यू क्रैकिंग मास्टरी प्रोग्राम है विच इज़ डिजाइन बाय आवर एक्सपर्ट हु इज़ अ टेड टॉक स्पीकर ऑल्सो, शुभम डुमरे नाम है उनका, उनसे डिज़ाइन करवाया मैंने, एंड ही इज़ हैविंग अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑल्सो। तो आपके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा इंटरव्यू से रिलेटेड। मैं मुझे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना नहीं आता, यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपको सब कुछ, हर एक सवालों का जवाब मिल रहा है, तो आप, मैं इंश्योर हो जाऊँ कि भाई यार कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है, कैसे क्या क्या करना होता है। आई थिंक 1 मिनट, हाँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की है प्रॉपरली, एंड यू विल गेट थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम। हमने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया कि भाई रिज्यूमे आपको अपलोड करना पड़ता है naukri.com पे, लिंक्डइन पे, सब जगह पे, तो रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। फिर खुद का पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना है, एंड एवरीथिंग। तो आप एक बार इन कंटेंट्स को अभी से जाकर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। इसका ज़रूरी नहीं कि आप पूरा कोर्स सीखने के बाद स्टार्ट करोगे, इसको धीरे धीरे प्रिपेयर करते रहना। इट इज़ द प्रोसेस, साइलेंट प्रोसेस है, जो कि धीरे धीरे ऑप्टिमाइज हो जाती है। सो अगर आप अभी तक आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं किया तो कर लो, उसको भी रिसर्च कर लो कि कैसे करना है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज व्हाट माय सजेशन फ्रॉम माय एंड, बट आई वांट मेक श्योर कि भाई आप हर एक चीज़ करो जो जॉब पाने के लिए लगती है। आज मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, उनका नाम है, जल्दी आएगा वो चैनल पे, आ, उनका नाम है चिरंजीव, एंड कॉल सेंटर में जॉब करते थे। उन्होंने जर्नी शेयर की, उनकी इतनी पेन पॉइंट जर्नी थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कोई जॉब करते होंगे, ग्रेजुएशन 12th के बाद से कॉल सेंटर जॉब लग गया, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था, उनके पापा का कैंसर हो गया था, उन्होंने कहा, एंड बहुत कुछ प्रॉब्लम से वो बाहर निकले, और आज पहले वो एमआईएस एग्जीक्यूटिव बने। उन्होंने कहा पहले मैंने एमआईएस की ये किया, एमआईएस का 1 साल उन्होंने जॉब किया, और आज वो डेटा एनालिस्ट का जॉब कर, क्योंकि एमआईएस में रुके नहीं, वो डेटा एनालिस्ट के कंटेंट सीखे और आगे डेटा एनालिस्ट का जॉब करा, एंड ही इज करंटली अर्निंग 8 लाख का जो उनका पैकेज है। 2 साल में ही, 2 ढाई साल में इतना कर लिया उन्होंने। सो इट इज़ पॉसिबल गाइज, 2.5 साल 3 साल के बाद तो उनका अभी 5 साल का एक्सपीरियंस जब होगा तो और अच्छा पैकेज मिलेगा, डिपेंड ऑन। बट वो आपको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, जैसे उन्होंने किया वैसे। और वो पॉडकास्ट आते ही हम आप के साथ शेयर करेंगे आसिफ सर, लिंक वगैरह बाद में। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, कितना टाइम देना चाहिए? अच्छा, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आप अगर हो वर्किंग प्रोफेशनल तो वीकली बेसिस पे 8 आवर्स आप दे दो। मंडे टू सैटरडे में 1-1 घंटा देंगे, बढ़िया रहेगा, मंडे टू फ्राइडे तक या सैटरडे तक, और संडे को आप 2 घंटा दे दो या 2 से 3 घंटा दे दो। बट वो प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए, कंटेंट सीख के कोई मतलब नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स है, इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। दैट्स वाई वी हैव प्रोवाइडेड प्रैक्टिस फाइल्स। 365 में प्रैक्टिस फाइल अभी नहीं है, वी विल अपडेट दैट वन ऑल्सो। मैं भी लाइव रहूंगा, डू नॉट वरी अनुज जी, मैं और आसिफ सर दोनों, हमारा लाइव ये एवरी सिंगल वीक हम आपके साथ है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, गो अहेड, ऑल द बेस्ट आसिफ सर, ओवर टू यू नाउ। यस सर। हाँ, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जितने भी कोर्सेस हैं, जैसे कि सर ने अभी बताया, आप लोगों को पहले एक्सेल करना है, पावर क्वेरी करना है। ओके। उसके बाद में डैशबोर्ड है, 365 फॉर्मूलाज है, वीबी है, वो सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते आएंगे। प्रैक्टिस वाल वहाँ पे आपको दी गई है, और मॉक इंटरव्यूज जो मॉड्यूल वाइज एग्जाम रहेगा वो जल्दी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा उसमें। तो इसके ऊपर अपडेट हो रहा है। अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रैक्टिस फाइल का इशू आ रहा है, ओके, कभी एग्जाम देते वक्त आपको लग रहा है कि सर मैंने एग्जाम दे दिया लेकिन मेरा सर्टिफिकेट ही डाउनलोड नहीं हो रहा है करके, तो उस टाइम पे जो है आप लोग वहाँ पे टीम को मेल रेस करेंगे। मेल किस तरीके से करेंगे आगे मैं आपको बता देता हूँ कि मेल आप कैसे रेस करना है। अब बात करते हैं पहले तो लाइव रिकॉर्डिंग की। पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अगर मैंने उस दिन का सेशन अटेंड नहीं किया, तो अब ये सेशन होता कब है पहले मैं आपको ये बता दूं। एवरी संडे 5 o'clock को जो है आप सभी का डाउट सेशन होता है, जिसमें जब आप लोग जो जो ये कोर्सेज देख रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप जो है 5 o'clock को जुड़ सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं कि सर मुझे वहाँ पे इफ़ में डाउट है, एक्स लुकअप में डाउट है, पिवट टेबल जब अप्लाई कर रहे थे तभी ड्रैग एंड ड्रॉप में तभी कोई इशू है। तो जो डाउट आपको कोर्स के रिगार्डिंग रहेगा संडे को 5 o'clock को जुड़ के आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा तो भी आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं नई चीज़ आपको बताऊंगा।
जैसे अभी कल के सेशन में, आने वाले सेशन में जो है मैं वहाँ पे इंडेक्स मैच फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ, जो अलग अलग एग्जाम्पल वहाँ पे देने वाला हूँ, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल पे रहने वाला है। तो ऐसे हर संडे जो है कोई ना कोई एक नया टॉपिक रहता है, या आपको जो डाउट रहते हैं उसके ऊपर वहाँ पे डाउट लिया जाता है। तो आपको संडे के दिन जुड़ना है, लेकिन नहीं जुड़ेंगे तो आपको देखिए वहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग करके दिया हुआ है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अभी आपका सेशन हुआ नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी आपको तुरंत देखने मिलेगी नहीं, कल होने वाला है, तो उसका अपडेट अभी आप लोगों को जो है बाद में देखने के लिए मिलेगा। और अपकमिंग लाइव का बटन भी यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं, अपकमिंग लाइव यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे आप लोगों को अपकमिंग लाइव भी देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन संडे आप लोगों को 4 बजे का अलार्म सेट करके ले लेना है। कोई भी सोते नहीं रहेंगे कि नहीं आज संडे है, आज थोड़ा आराम करता हूँ, ऐसा नहीं करना है। 4 बजे का अलार्म सेट कीजिए, सुबह का नहीं आ गया, सुबह 4 बजे का नहीं, शाम में 4 बजे का। नहीं तो आप में से कोई भी सुबह 4 बजे उठ के बैठेगा, नहीं आसिफ सर के सेशन के लिए मैं 4 बजे सुबह उठ के बैठा था, ऐसा नहीं। शाम का रहेगा, 5 बजे का सेशन है, 5 5 तक मैं आप सभी का वेट करूंगा। जो भी प्रैक्टिस फाइल रहेगी सब कुछ आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। अगर उस सेशन में प्रैक्टिस फाइल नहीं रहेगी तो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, रहेगी तो आपको एडवांस में 1 2 दिन पहले ही हमारी टीम के थ्रू मेल आ जाएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करके ले लेना है। जो सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे वो मेरे साथ हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करेंगे, और जो मोबाइल से जुड़े रहेंगे वो सिर्फ अटेंड करेंगे, बाद में उन्हें जो है प्रैक्टिस करके ले लेना है। तो ये क्लियर है आप लोगों को? आपको रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको मेल पे आएगी, मेल आप सभी को चेक करना है, ये आप लोग ध्यान रखिए। और कोई डेट की अगर आपको रिकॉर्डिंग ना मिले, वैसे तो सब यहाँ पे अप टू डेट रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस हो जाता है तो आप वहाँ पे टीम को रेस कर सकते हैं कि सर ये डेट की रिकॉर्डिंग जो है मेरे को मिली नहीं है करके। क्लियर है क्या? पहले मुझे बताइए, जो डाउट का पहले मेल का इसका रिकॉर्डिंग का है वो पहले मैंने क्लियर कर दिया है। संडे किसी का वर्किंग हो सकता है, कोई किसी फंक्शन में बिजी हो सकता है, कोई इमरजेंसी काम आ सकता है, नहीं अटेंड कर पाए, सब आपको आपके पोर्टल पे ही मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई मिस हो जाता है तो आप उनको मेल कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच। और अपकमिंग लाइव यहाँ पे दिया हुआ है, अभी कोई लाइव अभी आपका है नहीं, कल है, तो ये अभी इसके ऊपर भी वर्किंग चल रहा है, तो आपको जल्दी इसका भी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये मैंने बता दिया, कोर्स आप किस तरीके से सीखोगे, एग्जाम आपके कैसे रहेंगे। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो डेली का कोशिश ये कीजिए, देखिए माइंडसेट बना लीजिए, आपको आपके ऊपर जो है टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ, खान सर का अगर आपने एक सेंटेंस सुना होगा, उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि जब आप खुद के ऊपर खर्च करोगे, ओके, जब आप खुद के ऊपर खर्च करोगे तभी लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। तो ये सेंटेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में, कि इंसान अपने आप के ऊपर जो है जब इन्वेस्ट करता है, खुद को टाइम देता है, नई नई चीज़ें सीखता है, लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, तब वो मालूम पड़ता है कि वो इंसान किस तरीके से है करके, उसने नॉलेज कितना गेन किया और किस तरीके से प्रेजेंट करा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज स्टोर कर रहे स्टोर कर रहे स्टोर कर रहे, प्रेजेंट करना ही नहीं आता। जैसे अभी सर जुड़े थे, तो सर ने आपसे कहा कि जो पहले कॉल सेंटर में थे, उन्होंने एमएस एग्जीक्यूटिव में काम किया, अब उनकी पैकेज कितने, 8 लाख का पैकेज है। ओके, तो उन्होंने 1 2 साल के अंदर बहुत ही अच्छा कवर अप किया, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना होगा। अगर आप रीजंस देते बैठोगे, नहीं सर आज नहीं हो पाया, कल देखता हूँ, कल बाद में ट्राई करता हूँ, जॉब से आने के बाद, ऐसा नहीं। सुबह थोड़ा कोशिश कीजिए, जल्दी उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, इसे शांति से सीखिए, हर एक वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बिना प्रैक्टिस के तो होने वाला नहीं, प्रैक्टिस तो आप सभी को करना ही पड़ेगा, सिर्फ देख के कोई मतलब नहीं। लंच टाइमिंग पे आपको लगता है कि नहीं एक काम करते हो, ऑफिस में लंच टाइमिंग पे ना देख लेता हूँ, और घर पे जाके भी ना फटाफट क्विकली फॉरवर्ड फटाफट भगा के देख लूंगा, और उसकी प्रैक्टिस भी कर लूंगा। हर एक चीज को समझ लीजिए, सर कहाँ पे क्या बता रहे हैं, उससे क्या होने वाला है ना, वो एक एक चीज को नोट डाउन करके लीजिए। ऐसा नहीं कि अरे यार मेरे को याद रहेगा करके, ऐसा नहीं। नोट डाउन करेंगे ना तो आप लोग बराबर से हर एक चीज को मेंटेन करेंगे। तो कोर्सेस मैंने बता दिया, एग्जाम का हो गया, माय कोर्सेज बोनसेस वगैरह बता दिया, टूल का भी मैंने आपको बता दिया, टूल की लिंक भी मैंने आपको दे दिया, और लाइव रिकॉर्डिंग और प्रैक्टिस फाइल भी यहाँ पे दे दिए। अभी अगर आपको कोई डाउट आया प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते वक्त, जैसे अभी आपका ये कहना होगा, सर मेरे पास में 365 तो है नहीं, अभी आपने कहा कि वहाँ पे 365 के लेटेस्ट फॉर्मूला है, कितने लोगों के पास में कौन कौन सा एक्सेल का वर्जन है, वो जरा एक बार मुझे चैट सेशन में आप ड्रॉप कीजिए। हुसैन जी, ये कोर्स, ये टूल और बोनसेस, ये पूरा का पूरा पोर्टल लाइफ टाइम एक्सेस है। लाइफ टाइम मतलब वो कहते हैं ना,
जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो ये लाइफ टाइम चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद बंद होगा, 10 साल के बाद होगा, नहीं। लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम एक्सेस। वो जो मैंने टूल की आपसे बात कही, बोनसेस की बात कही, इंटरव्यू क्रैकिंग सेशन, ऑल जितने भी कोर्सेज है सब लाइफ टाइम एक्सेस रहेंगे। तो किसके पास एक्सेल का, एमएस ऑफिस का कौन सा वर्जन है, वो जरा एक बार आप मुझे चैट सेशन में ड्रॉप कीजिए। 2007 है, 2010 है, 2013, 2016, 2019, 2021, 2024 और 365, इसमें से कौन सा वर्जन किसके पास अवेलेबल है, वो जरा एक बार चैट में। अजय कुमार कह रहे हैं 2024, और सिद्धार्थ वैष्णव कह रहे हैं कि 21 है उनके पास में। साहिल कक्कड़ कह रहे हैं कि यहाँ पे 2019 है। और थैंक यू सो मच हुसैन जी, वेलकम। अंकित गुप्ता कह रहे हैं कि 365 भी है, 24 भी है, बहुत ही अच्छी बात है। विभा कह रहे हैं कि 2013 है। और रघु रघु जी कह रहे हैं 2010 है। ओके, 365 है। ऋषि, ओके, वो भी मैं बताता हूँ अभी। 365 ऑल्सो, ओके ओके ओके। अब जिनके पास पुराना वर्जन है, जिनके पास 2010 है, 2013 है, 2016, 2019, पहले मैं इन लोगों को बता दूं। जिनके पास भी 2010 से लेकर के 2019 तक के एमएस ऑफिस अवेलेबल है, उसमें आप लोगों को फॉर्मूलाज कम देखने के लिए मिलेंगे। ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। और जब बात आएगी पावर क्वेरी की, तो पावर क्वेरी 2016 में इन बिल्ड करके दिया हुआ है, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2013 वर्जन में आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाना है और पावर क्वेरी को अलग से जो है इंस्टॉल करके लेना है। लेकिन जिनके पास 2016, 2019, 21, 24, 365, उसमें आप लोगों को डेटा टैब में पावर क्वेरी इन बिल्ड आपको मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन 2016 और 19 में, ओके, ये आप लोग ध्यान रखिए, वो पावर क्वेरी के आप लोगों को थोड़े से पुराने वर्जन ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े से पुराने, ज्यादा चीजें आपको अपडेट देखने के लिए। अरे सर, वो तो सर जो कर रहे वो ऑप्शन तो मेरे एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो सर के पास में 365, आपके पास में 2016 है, इसलिए आपको वो ऑप्शन वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो लेकिन इसकी प्रैक्टिस अब हम करेंगे तो करेंगे कैसे सर? तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाना है और वहां जाकर के लिखना है आप लोगों को ऑफिस 365 ऑनलाइन फ्री। क्या लिखेंगे आप सभी वहां पे? गूगल पे आपको जाना है। जिनके पास 365 नहीं है, 21, 24 है, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मूलेज आपको मिसिंग देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ नए फॉर्मूला जो है, जो लेटेस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ 365 वालों को है, 21, 24 वालों को नहीं है। तो कुछ फॉर्मूलेज नहीं है, या जिनके पास इससे पुराना वर्जन है, आप गूगल पे आइए, वहां पे लिखिए ऑफिस 365 ऑनलाइन फ्री, एंटर कीजिए। पहली लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, इसे देख लीजिए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यहाँ पे क्या करना है, जाना है, जा करके आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। जिस तरीके से आप जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ जाइए, आप फ्री में अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। एक पैसा भी आपको पे नहीं करना है, जा करके फ्री में अकाउंट क्रिएट करना है, और जितने भी लेटेस्ट फॉर्मूलाज हैं उनके साथ आप पूरे एक्सेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया है, और सर ने भी अपने वीडियोस में बता दिया है कि जा करके आप इसी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, 365 के पूरे लेटेस्ट फॉर्मूला आप आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और जिनके पास में 2010, 13, 16, 19 है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके नियर बाय में अगर हार्डवेयर की कोई शॉप है, तो उनको जा करके, या आपके कोई फ्रेंड है जो आपको लेटेस्ट अपडेट 21 या 24, ये दोनों में से कोई एक वर्जन आपको अपडेट करके देते हैं, तो आप उनसे अपडेट करके ले लीजिए। जितना अपडेटेड वर्जन आपके पास रहेगा, उससे मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 365 के जितने भी फॉर्मूलाज आप करोगे, और आपके कंपनी में लग रहा है कि सर मेरे कंपनी में तो पुराना वर्जन है, तो 365 के पूरे फॉर्मूला सीखने के बाद आप खुद जा करके आपके सीनियर को बोल सकते हैं कि सर हमारी कंपनी में 365 को ले लीजिए, उसमें लेटेस्ट फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, पुराने वर्जन्स में ये अवेलेबल नहीं है करके। तो पहले आप सीखोगे, तब जा करके आप अपने सीनियर को बता सकते हैं। आपने सीखा कुछ नहीं, अरे उसके अंदर इतने हैं, ये है वो है करके, तो आपके सीनियर बोलेंगे कि भाई आप पहले प्रॉपर अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताइए, उसमें क्या है क्या नहीं है। उसका मंथली ईयरली पैकेज रहता है, वो जैसा आप अपने सीनियर को बताएंगे, वो तो खुद भी जाके देख सकते हैं। ऑफिस 365 प्राइस, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जब आप जाओगे, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे दिया हुआ है आपको, ये देखिए, यहाँ पे एक होम प्लान आपको दिया हुआ है और एक बिजनेस प्लान आपको दिया हुआ है।
होम और बिजनेस। तो आपको किसके लिए चाहिए, आपको वहाँ पे क्लिक क्लिक करना होगा। आपको ईयरली चाहिए या मंथली आपको चाहिए, और यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशंस रहेंगे सब कुछ आपको दिए हुए। तो ये प्रॉपर आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब सीनियर को जब आप बताओगे तभी आपको इस तरीके से। इसमें क्लाउड स्टोरेज भी आपको मिलेगा 6 TB का। 6 TB मतलब होता है 6000 GB आपको यहाँ पर मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जो जितने भी ड्राइव हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, अलग अलग सेपरेट नहीं मिलेगा, वरना आप लोग खुश हो जाओगे, अरे यार मेरे को 1 TB मिलेगा मतलब 1000 GB पूरा मोबाइल का डेटा उठा के वहाँ डाल देता हूँ करके। फोटो वीडियो जितने भी है वैसा नहीं। वो क्या होगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, तो जो भी आप अपलोड करोगे वो बाकी लोगों को भी दिखाई देगा। तो वो सोच समझ के आपको आपकी कंपनी का डेटा ही आगे फ्यूचर में अगर आपकी कंपनी लेती है तो आपको अपलोड करना है, अदरवाइज दूसरा कोई डेटा आप यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे। तो जब आप अपने सीनियर को बताओगे तो ये फ्यूचर में आप उन्हें बता सकते हैं। ये क्लियर है क्या, मुझे बताइए। आप सभी को ये प्रॉपर क्लियर है हर एक चीज। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, आप ये कैसे डाउट कैसे रेस करेंगे, उसके लिए मैं जरा मेल का बता दूं। प्लीज हेल्प मी हाउ टू चेक वर्जन। एक काम कीजिए, जिनको वर्जन चेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो जब आप वर्ड एक्सेल लिख के एंटर करते हो ना, तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उसमें बीच में ही लिखा हुआ रहता है कि आपका अपना एक्सेल का वर्जन कौन सा है, या कोने में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। नहीं तो फिर अगर वैसा भी नहीं है तो एक्सेल को स्टार्ट कीजिए। एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, कोई एक स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फाइल मेनू पे क्लिक कीजिए। एक मिनट, मेरे पास ओपन हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास में जो भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अभी आपने ओपन किया है उसको ओपन कर लीजिए, और जैसे ओपन करोगे, हो सकता है आप लोग ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करो, आपके सामने ऐसे स्क्रीन ओपन ना हो। किसी के सामने अगर ऐसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो बॉटम लेफ्ट साइड के कॉर्नर में चेक कीजिए, वहां पे एक अकाउंट ऑप्शन दिया हुआ है। बॉटम लेफ्ट साइड में आओगे तो नीचे वहां पे अकाउंट करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करिए। नहीं तो ब्लैंक वर्कबुक पे सपोज अभी जैसे मैंने एक्सेल ओपन किया, तो अगर यहाँ से जाओगे तो आप फाइल मेनू पे क्लिक कीजिए। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे वहां पे अकाउंट करके लिखा हुआ है। तो मैं जैसे अकाउंट पे क्लिक करूंगा, आप ये देखिए वर्जन चेक कर सकते हैं, आपके पास कौन सा वर्जन है और उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन वहां पे दिए हुए। 365 है, 2016 है, 2019 है, 2021, 2024 कौन सा है वो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है क्या, एक बार मुझे बताइए जिनको डाउट था। मैंने सबके लिए बता दिया। जब आप लोग एक्सेल वर्ड चालू करते हो तो डायरेक्ट ही सामने ही लिख के आ जाता है, या फिर फाइल मेनू से जा करके भी चेकआउट कर सकते हैं। डन, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपको क्लियर हो चुका है। तो अभी ये तो मैंने बता दिया, सब कुछ कोर्सेज सर्टिफिकेट वगैरह A to Z सारी चीजें हो गई है। सर प्रैक्टिस करते वक्त वी लुकअप में, पिवट टेबल में, एक्स लुकअप में डाउट आया, तो वो कैसे रेस करना है। तो उसके लिए जैसे कि देखिए, जब मैंने एक्सेल को स्टार्ट किया, तो मैं कोई एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। अभी ये फाइल है, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है, मैं यहाँ पे कुछ वी लुकअप कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं ऐसे वी लुकअप कर रहा हूँ, ये लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे, ओके। मैंने ऐसा कुछ भी एंटर कर दिया, ओके। तो अभी ये एरर आपको सामना करना पड़ रहा है, इस एरर का, कि सर मैंने जब सर का मैंने प्रॉपर वीडियो देखा, 2 से 3 बार देखा, लेकिन सर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा एरर क्यों आ रहा है। तो पहले तो आप लोग खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालिए। आपने लुकअप वैल्यू क्या दिए, रेंज क्या बताया है, एरे क्या बताया, कॉलम बताया है, एक पूरा होल टेबल बताया, एक स्पेसिफिक रो बताइए, क्या बताया, क्या वो वैल्यू उसके अंदर अवेलेबल है, पहले खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। नहीं होगा फाइनली, आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला इस तरीके से ओपन करना है। डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, नहीं तो F2 बटन प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। इसको ऐसे ओपन रखें। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, आप सभी के सिस्टम में एक टूल ऑलरेडी इंस्टॉल है, इन बिल्ड है, और वो है स्नीपिंग टूल। आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, और स्टार्ट बटन पे सर्च करना है SNI। 3 अल्फाबेट जैसे ही आप लोग टाइप करोगे ना, SNI स्नीपिंग टूल करके, ये देखिए ये आपके पास में आ जाएगा। आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ये उसकी स्पेलिंग है, SNI। बस 3 अल्फाबेट शुरुआत के लिखेंगे, स्नीपिंग टूल पूरा आ जाएगा, और उसके जस्ट नीचे वहां पे आपको दिया हुआ है न्यू। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया, आपको क्या करना है, अभी ऊपर के टैब वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, ये देखिए कॉलम A से लेकर के इतना पूरा, नीचे टास्क बार पे भी मत आइए, डेट टाइम वगैरह वाईफाई है वो भी नहीं, जितना आपका डेटा है उतना ही बराबर आप डिस्प्ले करो। अभी आपके सामने देखिए इस तरीके से आ जाएगा।
ये आ गया बराबर स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ हाइलाइटर आपको दिए हुए हैं, तो इनसे आप हाईलाइट करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये फॉर्मूले में ये देखिए ऐसा ये इशू आ रहा है, ये एरर मुझे देखने पड़ रहा है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा आपने हाईलाइट कर दिया। अब इसको करेंगे क्या, सेम ऑप्शन, अपना सेम टूल के अंदर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी का, जो स्निपिंग टूल दिया हुआ है उसी के इसमें आप लोगों को कॉपी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, वहां पे क्लिक कीजिए तो ये कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। अब आपको आपका मेल ओपन करना है, और ज़रा मैं मेल दिखा दूं, मेल किधर है, नहीं ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, ये नहीं, हाँ, मेल का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, मेल आप सभी कैसे रेस करोगे। आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे कंपोज के ऊपर क्लिक करना है, ये सब के बारे में तो आप जानते ही हो। कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है support@satish dhawale.com, support@satish dhawale.com। ये मैं अभी आपको चैट सेशन में भी ड्रॉप कर देता हूँ, support@satish dhawale.com। हाँ परफेक्ट, ये पहले मैं आपको चैट सेशन में दे दूं। यस, ये कोर्स आप सभी को आज से ही शुरू करना है, जैसे सेशन एंड होता है पहले तो टाइम टेबल बनाइए, पहले शुरुआत मत कीजिए, पहले टाइम टेबल आपका बनना जरूरी है, बिना टाइम टेबल के आप फॉलो नहीं कर सकते। मैं कभी भी उठ रहा हूँ कभी भी सीख रहा हूँ, ये ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा ना, एक हफ्ते में आप लोग क्या बोलोगे, अरे यार बोर हो रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं बैठ रहा है, पहले क्या सीखूं बाद में क्या सीखूं, ये टाइम भी सीख रहा हूं, ऐसा नहीं। पहले टाइम टेबल बनाइए कि ये टाइम मुझे लर्निंग के लिए देना है, क्योंकि ये मेरा टाइम है। अगर मैंने टाइम नहीं दिया तो फिर आगे मेरी कभी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर मेरे को उसी सैलरी में उसी कंपनी में जो है और 2-3 साल निकालने पड़ेंगे। तो वैसा नहीं, एक टारगेट सेट कीजिए कि भाई ये मेरा टाइम टेबल है और उसको मुझे फॉलो करना है। तो support@satish dhawale.com, ये आपने यहाँ पे ईमेल आईडी ड्रॉप कर दी। सब्जेक्ट में लिख दीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है। ओके, वी लुकअप एरर, ओके, ये इस तरीके से आपने बता दिया, वी लुकअप एरर। इसके बाद में यहाँ पे लिखना है डियर स्किल कोर्स टीम, ये इस तरीके से आपने लिख दिया डियर स्किल कोर्स टीम करके। अभी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की ही जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं कि प्रॉपर पूरा आपको इंग्लिश में ही बताना है करके। आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कीजिए, हिंदी लैंग्वेज का यूज कीजिए, मराठी लैंग्वेज का यूज कीजिए और इंग्लिश। ओके, इंग्लिश मतलब जिस तरीके से हम टाइप करते हैं, मुझे ये एरर आ रहा है, ये देखिए आप इस तरीके से भी बता सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपको लिखना है, इंग्लिश में बताइए। और जो एरर आ रहा था उसको यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। एक मिनट, ये नहीं, इसको कॉपी और पेस्ट, ये देखिए वो यहाँ पे एरर आ जाएगा, मुझे ये वी लुकअप में एरर आ रहा है करके, तो मुझे प्लीज इसका सॉल्यूशन बताइए क्या है, मुझसे कहाँ पे गलती हो रही है। तो टीम आपका प्रॉपर पहले पूरा चेक करेगी एरर क्या आ रहे हैं, सिलेक्शन में, रेफरेंस में, वैल्यू में आपने क्या दिया, वी लुकअप, पिवट टेबल, वीबीए, जिसमें जो डाउट आ रहा है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको ऐड कर देना। इसके बाद अभी हो सकता है कि वो चीज़ आपको मेल पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ओके, बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर भी एंटर करना है, मोबाइल नंबर, और आप अपना यहाँ पे टाइम बता दीजिए। मोबाइल नंबर वो बताना जिसके ऊपर आप अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि वो बंद नंबर आपने बता दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा टाइम, अभी टाइम कैसे बताएंगे, कि जैसे कि आपने बताया कि सर मैं आफ्टरनून में 3 PM टू 7 PM, इतने टाइम में मैं अवेलेबल हूँ, फ्री हूँ, कॉल अटेंड कर सकता हूँ। ओके, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे करके अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कर सकता हूँ। इसके बाद नहीं होगा तो आप उसमें अपना मोबाइल नंबर, ओके, और नाम और सरनेम बराबर लिखिए। बहुत बार क्या होता है, आपकी ईमेल आईडी जो है शॉर्ट में रहती है, तो समझ में नहीं आता डाउट एग्जैक्टली किसने रेज किया है। तो यहाँ पे आप अपना बराबर से नाम बता दीजिए, मोबाइल नंबर बताइए और आप अपना टाइमिंग मेंशन कीजिए। एनी अगर आपने लिख दिया, एनी टाइम करके लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी जो है कॉल रिसीव कर सकते हैं। ओके, आप सिस्टम पे अवेलेबल हैं, आप जो है अटेंड कर सकते हैं। तो एनी टाइम भी लिख सकते हैं, या जो स्पेसिफिक टाइम आपने बताया, टीम आपको उसी टाइम पे कॉल करके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देंगे। सेंड बटन पे क्लिक करना है, टीम की तरफ जो है मेल आ जाएगा। तो पहले मुझे बताइए, ये सब आपको क्लियर है, मेल आप कैसे रेज करोगे ये आपको क्लियर है, या कुछ डाउट है? क्लियर है तो भर भर के चैट सेशन में सी 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 सी, या फिर वाई, या डन, गॉट इट, जो है वो मुझे बता दीजिए। क्लियर है विशाल जी, वीना, विभा, सिद्धार्थ, श्याम सुंदर, संदीप, साहिल, ऋषि, रघु, प्रथमेश, प्रदीप, निकिता, नदीम, अनुज, विनोद, हुसैन,
अजय कुमार, सब ऑल क्लियर है? एक बार जरा मुझे चैट सेशन में सभी बता दिए। रिएक्शन भी दे सकते हैं, वहां पे आपको एक दिल आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप मुझे अपना अंगूठा भी दे सकते हैं कि आपको क्लियर है। दिल मत दीजिए अंगूठा दीजिए। यस, क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कांजी जी। सॉरी, कांजी बोल रहा, किरण जी था, गलत बोल दिया मैंने। किरण जी, ओके। तो अभी आपको ऑल चीजें क्लियर हो चुकी है किस तरीके से, लेकिन हाँ, अब एक डाउट ऐसा है, जैसे अभी हम लोग इंटरव्यू क्रैकिंग सेशन की बात कर रहे थे, मुझे आपसे ये जानना है, आप में से कितने लोगों का लिंक्डइन पे अकाउंट है? तो आप जरा अपने लिंक्डइन के अकाउंट की लिंक शेयर कीजिए, मैं चेक करना चाहता हूँ आपने अपना अकाउंट किस तरीके से बनाया है। तो आप लोग जरा शेयर कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। और उसमें अगर कुछ ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आपका प्रोफाइल कैसे रहना चाहिए। कितने लोग हैं जिनका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है? कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर हमारा अकाउंट नहीं है करके। तो जिनका है वो शेयर कीजिए, और जिनका है उनके लिए भी, और जिनका नहीं है उनके लिए भी मैं बताता हूँ कि आपके लिए लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी न्यूज़ चैनल पे बैठा हूँ, सनसनी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे ऋषि श्रीवास्तव। एक मिनट, मैं मेरे में लिंक्डइन ऐप है, इसको यहाँ जाके रुके। यहाँ पे ऋषि श्रीवास्तव जी का यहाँ पे जो है अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ओके, चलिए, प्रॉपर पूरा लॉगिन हो चुका है। पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये जो लिंक्डइन, naukri.com, गिटहब, ओके, ये सब पे आपको अकाउंट क्यों क्रिएट करना है? ये कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, आपने अपने हाथों पे मेहंदी लगा दी, वो फोटो वहाँ पे अपलोड कर दी। लड़कों ने, बॉयज ने बाइक ले ली, बाइक के पास खड़े रह के, कार के पास खड़े रह के, भाई माई न्यू बाइक, माई न्यू न्यू लाइफ पार्टनर, ऐसे कुछ पोज आते रहते हैं वहाँ पे। तो ये लिंक्डइन वैसा नहीं है। लिंक्डइन सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल्स प्रेजेंट करता है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बहुत से लोगों को अच्छी अच्छी जॉब लगती है, लेकिन उसके लिए आप अपनी सर्विसेज को प्रॉपर शो केस कीजिए। इसके लिए क्या क्या करना होगा, पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका प्रोफाइल फोटो है, ये इस तरीके से किसी बगीचे में खड़े रह के नहीं रहना चाहिए। पता चला ऊपर से नारियल गिर गया, खत्म कहानी। ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर एक डिसेंट फोटो, जैसे कि आप यहाँ पे मेरा नोटिस कर सकते हैं। कोई शर्ट में रहना चाहिए, कोई सिंपल शर्ट कलर रहेगा, वाइट कलर होगा, कोई भी कलर आपको जो पसंद हो वो। कोट में रहेगा, आप ऑफिस में हैं तो इस तरीके से आपका प्रॉपर फोटो फेस, और आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल दिखनी चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये ऐसा फोटो नहीं चलता जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। बैकग्राउंड में आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसमें प्रॉपर आप अपना एक थॉट बताइए। ओके, आप अपने डेस्क पे बैठे हैं, आपने कोई सेमिनार कोई आपने कंडक्ट किया, वहां पे आप खड़े रह करके लोगों को बता रहे हो, कोई फोटो है, ओके, तो उस तरीके से बताइए। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। जब आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा लगेगा लोगों को, तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कंपनी जो है डायरेक्ट आपको अप्रोच करने के लिए कांटेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बता सकते हैं। इस तरीके से बैकग्राउंड मत रखिए। जैसे अभी मैंने छोटा सा एक थॉट लिखा है कि मैं डेली नई नई चीज़ें टेक जो है लर्निंग करते रहता हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आप अपने डेस्क पे बैठे हैं, फोटो है, और आपका कुछ थॉट प्रोसेस है, वो बता दीजिए। पावर क्वेरी, वीबी, ऐसे कुछ इमेजेस जिसके ऊपर आप काम करते हो, आप उनके लोगो भी यहाँ पे, इमेजेस भी ये कर सकते हैं। नाम आपने बराबर मेंशन किया, और आप क्या काम करते हैं वो भी चीज़ यहाँ पे बराबर से लिखी गई है। कनेक्शंस आपके अच्छे हैं, आप रहने के लिए कहाँ पे हैं, और यहाँ पे टीआईटी टेक्नोलॉजी, टेक्नोक्रा टेक्नो टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भोपाल, ओके, ये आपने बराबर बता दिया है। अबाउट सेशन ये इतना नहीं रहना चाहिए। ये अबाउट सेशन में आप अपने बारे में लिखिए कि आप एग्जैक्टली आपका नाम, सरनेम क्या है, आपने कब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, स्कूल आपने कहाँ से कंप्लीट किया है, आपका फ्यूचर में गोल क्या है, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। आप कुछ अपने बारे में लिखिए। जैसे कि देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो अबाउट सेशन है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन आप इमोजीज ऐड मत कीजिए।
ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इमोजीज ठीक नहीं होता है। मैंने सिर्फ एग्जांपल ऐसा बताने के लिए रखा है। इमोजीज क्यों ऐड करते हैं, इसका मतलब जब कोई अट्रैक्टिव इमोजीज वहां पे ऐड किया जाता है, लोगों की तुरंत नजर जाती है, लगता है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है करके। तो इमोजीज आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ में लिखते जाइए कि आप क्या है, कौन है, फ्यूचर में आपका खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या है, वो जरा आप यहाँ पे अपने अबाउट सेशन में बता दीजिए। और जो भी आपके फोटोज हैं, जिस प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हो, अभी आपने वी लुकअप किया, एक्स लुकअप किया, जो भी चीज की, आप उसको इमेज फॉर्म में बताइए, वीडियो फॉर्म में मत बताइए। इमेज फॉर्म में क्या होता है, लोगों को क्या लगता है, अरे भाई इसने किसी का भी कॉपी किया है करके। वीडियो फॉर्म रहेगा तो वहां पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और वो आपने काम के शीट का नाम वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी चीज़ों को वीडियो फॉर्म में बताना है। उसमें बराबर से आपने क्या काम किया, कितना टाइम लगा, जैसे कि अगर आप पिवट टेबल बना रहे हो, आपके पास में एक हॉस्पिटल का डेटा है, एक्सीडेंट का डेटा है, कोई रेस्टोरेंट का डेटा है, इसमें से आपने कुछ इंसाइट्स निकाले कि दिन भर में कितने कस्टमर्स आए, उन्होंने कौन कौन से भाई डिशेस पसंद किए हैं, पूरे दिन भर में कौन से डिशेस ज़्यादा पसंद गई, पूरे महीने में, साल में कौन सी कम है, जो हमें नहीं रखनी चाहिए, इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ओके, तो वो सब आप लोग जब इंसाइट्स निकालते हो, तो आपने पिवट टेबल बनाने के लिए 2 से 3 घंटा अपना टाइम दिया, तब जा करके एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया। तो बराबर से उसमें बताइए कि आपने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। ये सब आपको खुद से लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी के पास जाइए और उसको बराबर से बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज जैसे मैंने कहा, उसको बताइए कि मैंने जो है एक्सेल में एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है पिवट टेबल के थ्रू। उसमें मेरे पास में एक रेस्टोरेंट का डेटा था या हॉस्पिटल का डेटा था, दिन भर में कितने पेशेंट्स आए, मेल कितने थे, फीमेल, एजेड कौन से एज ग्रुप के लोग थे, ओके, उनका एग्जैक्टली क्या क्या इंसाइट्स निकालने का था, और मुझे इसमें कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा, वो सब लिखिए। और उसको ये भी बोलिए कि भाई मुझे हैशटैग भी चाहिए। ओके, जो हैशटैग है वो भी चाहिए, ताकि जिससे आपकी पोस्ट धीरे धीरे ऊपर आ सके करके। ये आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पे आपकी एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, आपके फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं, और एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, 1 ईयर कंप्लीट, 8 मंथ्स, ओके। गांधीनगर गुजरात, फुल स्टैक डेवलपर, ओके, वेब डेवलपर। ये देखिए, यहाँ पे आपने हर एक चीज़ प्रॉपर मेंशन की है, ये बहुत ही अच्छे से आपने मेंशन किया है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस पे कोई डाउट नहीं है, बस ऊपर का जो आपका सेक्शन है उसे अच्छे से फुलफिल कीजिए। ओके, एक डेवलपर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, तो आप ज़रा अच्छे से कीजिएगा। ओके, लेकिन इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि एक एक देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे, तो जो जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कोई हमने एआई का सेशन कंडक्ट किया है, तो आप नोटिस कीजिए मैंने किस तरीके से उसमें मेंशन किया, उसके अंदर हैशटैग मैंने बताया है। ओके, जो जो चीज़ें रहती है उसके अंदर मेंशन की जाती है। तो जिसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने जितने कंपनी में काम किया है, कौन से रोल पे काम किया है, कितने साल तक काम किया है, काम क्या था, कौन कौन से टूल का यूज़ किया, वो सब इसके अंदर लिखिए। हर एक चीज़ आपको लिखना है, ये पूरा का पूरा आपका एक मेनू कार्ड है। ये आप लोग ध्यान रखिए, भाई ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जो कंपनी आपको ढूंढते हुए आएगी, उनको लगेगा भाई इसमें तो बहुत सारे स्किल्स है करके। तो जो फ्रेशर है, इसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, हम इसको अप्रोच करते हैं, ट्राई करते हैं करके। तो इसमें हर एक चीज़ इन डेप्थ मेंशन कीजिए। चैट जीपीटी को बताइए मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को जो है ऑप्टिमाइज करना है। जब तक आप उसका यूज़ अच्छे से नहीं करोगे तो नहीं होगा। और यहाँ से आप लोग ऐसा अपना रेज्यूमे, मतलब जो आपका पूरा प्रोफाइल बना रहेगा, तो ये आप लोग डायरेक्टली जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं, किसी और को दे भी सकते हैं अगर आपको देना रहेगा। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन कीजिए इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज। और कौन है यहाँ पे, स्वाति जी। स्वाति जी का एक बार चेक किया जाए। स्वाति जी, आपका प्रोफाइल फोटो सही है, लेकिन वो शायद किसी फंक्शन का है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो आपको इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ठीक नहीं है। और बैकएंड में कुछ कवर फोटो रखिए, कोई थॉट प्रोसेस कुछ भी जैसा भी है। और यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया, आपने सिर्फ हैश यहाँ पे लिखा हुआ है। आप प्रॉपर मेंशन कीजिए, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं है। ओके, जिस तरीके से मैंने मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है, ओके, कंटेंट क्रिएटर है, और टीम मैनेजमेंट है, टीम लीडरशिप है। वैसे आपको भी जो है वहाँ पे मेंटेन करना होगा हर एक चीज़ प्रॉपर। और कनेक्शंस भी आपके ठीक है। और टॉप स्किल्स, यहाँ से एसएपी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स है, ओके। ये टॉप स्किल्स में और चीज़ों को अपग्रेड कीजिए। बस एक चीज़ यहाँ पे बता के मेंशन मत कीजिए, जैसे मैंने किया यहाँ पे टॉप स्किल्स में, अगर आप नोटिस करेंगे, कहाँ पे गया टॉप स्किल्स, कहाँ तो है, कहाँ गए, लेकिन मैं भी भूल गया अभी तो। कहीं तो टॉप स्किल्स नज़र आती है, ऊपर ही है ना शायद से, लगता कहीं गायब हो गए। हाँ, ये रे, सॉरी, ये जल्दबाजी में दिखते नहीं है। ये देखिए, ये टॉप स्किल्स बराबर बताइए।
365 फॉर्मूलाज है, पावर क्वेरी है, वीबीए है, पाइथन है, एसक्यूएल है। जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है ना वो आपको बराबर से मेंशन करना है आपके टॉप स्किल्स में। वो जरा अच्छे से बताइए। और यहाँ पे आपकी एक्टिविटी नहीं है कुछ तो आप हफ्ते में एक बार, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हफ्ते में एक पोस्ट आपकी यहाँ पे रखिए। और जो आपके जॉब रिलेटेड है, जो भी आपकी लर्निंग जर्नी है उसी के रिलेटेड रखिए। ओके, यहाँ पे कोई भी आपको मेहंदी का डिजाइन, कोई बाइक, कोई कार, ओके वो सब नहीं। आप अपने सर्विसेज बताइए, उसके लिए आपके लिए व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, वहाँ पे सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मत बताइए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल्स आने चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। इसको अच्छे से और बताइए कि इसके अंदर आपने क्या क्या किया है, जो भी चीज़ें रहेगी। और एजुकेशन भी आपने सही से ये किया है। जो जो आपका काम रहेगा उसमें प्रॉपर लिंक्डइन पे अच्छे से ये करना है। और कोई है अपना जो शेयर करना चाहते हैं? साहिल जी, आपका अकाउंट आया है, 1 मिनट। 1 मिनट, आपने कौन सा अकाउंट दिया है? पहले आपने गलत अकाउंट दिया, कोई अनुज कुमार है। कौन है ये अनुज कुमार? साहिल जी, पहले तो आपको दोनों चीजें चेंज करनी होगी। तो पहले तो दोनों चेंज कीजिए, क्योंकि कॉफी पीने के लिए अभी फिलहाल तो कोई आएगा नहीं आपके साथ। पहले करियर पे फोकस कीजिए, और यहाँ पे ये इसको यहाँ मेंशन नहीं करना है। ओके, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। हाँ, तो पहले आप अपने डेजिग्नेशन पोस्ट वगैरह क्या है वो मेंशन कीजिए यहाँ पे। कनेक्शंस भी आपके ठीक है, आपकी एक्टिविटी भी ठीक है, आपके सर्टिफिकेट भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से परफेक्ट है। ये सब जो है ना, ये सारी चीज़ें जब आप मेंशन करोगे ना, तब आपका धीरे धीरे प्रोफाइल ऊपर आते रहेगा। ये आप लोग ध्यान रखें। एक्सपीरियंस, आप उसमें क्या काम करते हो, हर एक चीज़, हर एक टूल को आपको मेंशन करना है। साहिल जी, थोड़ा आपके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज होने की ज़रूरत है। और अबाउट में तो कुछ है ही नहीं आपका। अबाउट में लिखना ही होगा। अंकित गुप्ता जी, आपने काफी बड़ी लिंक दे दी है। देखिए, शॉर्ट लिंक भी आती है, लिंक्डइन की जो है शॉर्ट लिंक भी आती है। कहाँ पे गई? 1 मिनट, राइट साइड में आती है होम, अच्छा इधर ही थी, 1 मिनट 1 मिनट। जब आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो राइट साइड में ये देखिए, यहाँ पे ना लिंक ऑप्शन आता है। ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप नोटिस कर सकते हैं इसको, जो है जा करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करके उसको शॉर्ट लिंक बना के लीजिए। एकदम बड़ी लिंक मत रखिएगा, आप अपने प्रोफाइल की उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कीजिए। हर एक चीज़ आपको आपके क्वेश्चन इसमें बताई गई है। अंकित गुप्ता जी, आप एकदम भाई लग रहे। तो भाई नहीं लगना है अपने को। वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो हमें दिखना है, ये आप ध्यान रखिए। पहले प्रोफाइल फोटो तुरंत, आज क्या जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सब अपडेट करके लीजिए। प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो, ओके। और कनेक्शन आपके अच्छे हैं, एसोसिएट मैनेजमेंट है आपका, अच्छा एंगेजमेंट है, ये ज़रा अच्छे से अपडेट कर लीजिए प्रॉपर, और अच्छे से मेंशन करेंगे तो बेटर होगा। और अबाउट सेशन में आपने बहुत थोड़ा कम लिखा है, और अच्छे से चीज़ों को बताइए। फॉलोवर्स भी अच्छे हैं आपके हैं। फील्ड सेल्स, ओके, ये आपने डैशबोर्ड किया है। ओके, ये चीज़ों को ना वीडियो फॉर्म में आप बताइए। ये वीडियो फॉर्म में जितने भी आप चीज़ें करो सबको वीडियो फॉर्म में बताना, वो भी बता दो कैसे। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस में चीज़ें और मेंशन कीजिए कि आप क्या क्या डेजिग्नेशन पे थे, क्या काम किए, कितने साल तक, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कीजिए। ओके। अभी मैं एक चीज बताता हूँ कि आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अभी जैसे आपने कहा कि सर अगर पिवट टेबल को रिकॉर्ड करना है, मैंने डैशबोर्ड बनाया 365 फॉर्मूला का यूज करके, ओके, मैंने एक्स लुकअप वगैरह ये सारी चीजें मैंने बहुत कुछ किए। तो आप क्या करो पता है क्या? पहले एक रॉ डेटा दिखाइए, पहले ये डेटा किस तरीके से था और उसमें से बाद में मैंने इनसाइट्स कैसे निकाले। ये आपको सबको करना है। अगर आप अपने स्किल्स नहीं बताओगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा भाई आप में क्या क्वालिटी है, क्या स्किल्स है। ओके, तो उसके लिए आपको बताना होगा, तब लोग आपको पहचानेंगे, वरना तब तक नहीं पहचानेंगे। तो ये देखिए कि ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। ज्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं करना है। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड की आपको एक रिकॉर्डिंग करना है। चैट जीपीटी के पास जाना है, उसको बताओ कि भाई मैंने ये सब काम किया है करके, इतना इतना टाइम लगा है। चैट जीपीटी को बराबर से बोलो कि भाई इसको मुझे अच्छे से चाहिए करके, मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। वो अच्छे से आपको ऑप्टिमाइज करके दे देगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट के इस पे मत जाइएगा, पहले पढ़िए उसमें क्या क्या उसने बताया है। कुछ गलत इसमें बता तो नहीं दिया उसने वर्ड वगैरह, उसको पढ़ने के बाद कॉपी करके पेस्ट कीजिए, और उसके बाद उसको जो है पोस्ट कीजिए। तो ये ओबीएस की रिकॉर्डिंग की जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सबके साथ। ये कहाँ पे मिलेगा? सर का ये चैनल है, आप में से बहुत लोग जुड़े भी रहेंगे, कंप्लीट टेक्नोलॉजी, इस चैनल से। ओके,
तो ये चैनल से जो भी जुड़ा रहेगा, ओके, तो उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और वहां पे ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया हुआ है। देख लीजिए इसको कैसे जो है ऑपरेट करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। छोटा सा 20-30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके वहां पे डाल दीजिए और वहां पे नाम भी बताइए। आप चाहे तो एक्सेल शीट में नाम बता दीजिए आपका, या रिकॉर्डिंग के टाइम पे कहीं से भी उसको ओवरलैप करके, अगर एक्सेल में करना रहेगा तो बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर एक्सेल में करना है आपका ये यहाँ पे रिजल्ट पता क्या, इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट में जाइए, और वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स तो पता ही है। वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से अपना नाम लिखिए, या आपने ऐसा नाम लिख दिया। और इसको थोड़ा साइज वगैरह कुछ बढ़ा के रखना है, कम करके रखना है, या शैडो आपको दिखाना होगा इसका हल्का सा। ओके, क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ा सा लाइट दिखा दीजिए। एक मिनट, अभी ये लाइट के लिए अप्लाई नहीं होगा, इसका पहले मुझे नॉर्मल रखना होगा पूरा A to Z। हाँ, अभी अप्लाई कर सकता हूँ मैं ग्रे कलर। हाँ, ऐसा आप थोड़ा सा लाइट में दिखाइए, ताकि बाकी लोगों का पूरा फोकस आपके इसके ऊपर है और कोई भी आपके वीडियो को कॉपी ना करे। कॉपी ना करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है अपना नाम मेंशन किया है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से कीजिए, कुछ ऐसी जगह पे रखिए ताकि लोग आपके वीडियो को कॉपी ना करें और बराबर से आपका वीडियो आपका ही रहे। ये क्लियर है आप लोगों को, किस तरीके से आप पोस्ट करेंगे? हर एक चीज़ आपको क्लियर है? कुछ डाउट है क्या, पहले मुझे बताइए। ये आप लोग सारी चीजें दिख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने प्रोफाइल फोटो, जितने भी फोटोज वगैरह है, आपका एक्सपीरियंस है, अबाउट सेशन है, कैसे मेंशन किया, आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है क्या, पहले मुझे बताइए आप सभी चैट सेशन में। और ये आज से शुरू करना है, कोई कल के ऊपर टालेगा नहीं, लेकिन पहले शुरुआत करेंगे टाइम टेबल, कि इसके लिए मैं कितना टाइम निकालूं, कौन सा टाइम निकालूं। ऐसा ना हो कि जॉब से थक के आने के बाद अब नहीं हो रहा, वैसा नहीं। सुबह जल्दी उठना है, या जिनको लगता है कि नहीं सर जॉब के बाद मैं गारंटी टाइम दे सकता हूँ, तो टाइम दीजिए। ओके, और टाइम देना ही पड़ेगा खुद के लिए, ना ही मेरे लिए और ना ही सतीश सर के लिए। ये आप ध्यान रखें। फ्यूचर में क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। जो लोग एमएस एग्जीक्यूटिव के लेवल पे आएंगे, बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुंचेंगे, ओके, अच्छी सैलरी पैकेज वगैरह रहेगी, तो जिस कैबिन में मैं बैठा हूँ उसी कैबिन में आपका सतीश सर के साथ में पॉडकास्ट शूट होगा, ये फ्यूचर में। अगर आप ये चाहते हैं कि सर जिनके जिनसे मैंने सीखा है, मैं लाइफ में आगे बढ़ के उनके साथ अपना पॉडकास्ट ओके देना चाहता हूँ करके, तो वो अच्छे से अपने आप को उस लेवल पे लेके जाइए। तो पहले मुझे ये बताइए, कौन है जो अपने आप को सर के साथ में आगे फ्यूचर में देखना चाहता है, जरा मुझे बताइए। इसी स्टूडियो में, जैसे बैकएंड में आप झाड़ भी देख सकते हैं छोटा सा जंगल है। तो जो लोग चाहते हैं कि सर फ्यूचर में मैं, कोशिश नहीं, हाँ कोशिश नहीं, मुझे कंपलसरी चाहिए, टाइम देना पड़ेगा, आपने खुद के लिए इनरोल किया है तो आपको टाइम देना है, और सर के साथ बैठ के आपको आपकी जर्नी के बारे में सर आपसे सवाल करेंगे, किस तरीके से आपने जो एक सही फैसला लिया सही वक्त में, ओके। अगर वो फैसला मैं नहीं लेता तो आज आपके साथ यहाँ पे बैठा नहीं होता, ओके। तो जितने भी लोग अभी कह रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर, इंशाल्लाह कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मैं, ओके जिनका भी ये कहना है, मुझे सबसे वादा चाहिए, ओके। और एक मिनट, पहले मुझे ये भी बताइए, आप में से कितने लोग जो है कितना टाइम देंगे? अब ये तो आप कह रहे हैं कि सर के साथ में पॉडकास्ट करना है, रेगुलर टाइम कितना देंगे, पहले मुझे थोड़ा सा अंदाजा दे दीजिए। 2 घंटा दे सकते हैं, 3 घंटा दे सकते हैं, 4 घंटा दे सकते हैं, वीकेंड पे सैटरडे संडे पूरा दिन आप लोग दे सकते हैं, कितने लोग हैं? अरे देना है, जितना प्रॉमिस कर रहे हैं आपको देना है, इससे ज्यादा हुआ तो भी दीजिए, ओके, लेकिन ये सिर्फ आपके नॉलेज के, आपके स्किल्स की बात है, ये आप लोग ध्यान रखें। 2 घंटा देंगे, 1 घंटा देंगे, सैटरडे संडे 2 घंटा देंगे, 2 घंटा, 2 आवर्स, ओके। ओके, तो यहाँ पे मोस्टली लोगों का कहना है कि सर 2 घंटा देंगे करके, तो ठीक है, तो ये आपको डेली टाइम, और जिनका अभी जॉब नहीं है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफाइल बिल्ड के ऊपर शुरुआत कीजिए, साइड बाय साइड आधा घंटा इसको भी दीजिए कि मेरा प्रोफाइल कैसे बिल्ड होगा, फोटो कैसे आएगा, बैक एंड में मेरा जो है वहाँ पे कोई फोटो रहना चाहिए, मेरा थॉट कुछ रहना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कैसे लिखूँ। क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर में लैपटॉप में देखोगे ना, आपको अच्छे से पूरा दिखाई देता है, लेकिन जब आप मोबाइल में देखते हो ना, तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कहाँ पे लिख के आना चाहिए, तो वो जरा देखिए, यहाँ पे बराबर से जो है लिख के आना चाहिए। तो कितनी साइज में कहाँ पे ऊपर रहेगा, जो मोबाइल में भी बराबर लोगों को डिस्प्ले हो रहा है वो देखिए। और प्रॉपर एक्टिव रहिए, कि जो लोग आप लोगों को ढूंढते हुए वो आपसे बराबर जो है कनेक्ट हो सके, और अच्छे से प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके ले लीजिए। अनुज जी, आप कह रहे थे आपका प्रोफाइल चेक करना है, मैंने देखा नहीं, 1 मिनट में देख लेता हूँ। कहाँ है अनुज जी आपका, ये रहा अनुज कुमार।
यस अनुज कुमार जी, ये फोटो सही है, बैकएंड का सही है। कवर फोटो की अगर मैं बात करूं तो ये फोटो सही है। आप चाहे तो ये अपना फोटो यहाँ कवर फोटो में बता दीजिए, ऐसा कीजिए। और आप अपना जो है प्रॉपर, जिस तरीके से मेरा फोटो है, आप इस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल है तो ऐसा फोटो दीजिए, ताकि आपका पूरा 90% जो है आपका फेस बराबर से अच्छे से नजर आए, स्माइल रहनी चाहिए। और बियर्ड दाढ़ी वगैरह आपकी कैसी स्टाइलिश जो रहेगी वो एक लुक बराबर रखिए। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको किस तरीके से मेंशन करना है। और आपने ये तो बराबर लिखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, जो लोग आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कनेक्शन आपके साथ बना रहे या नहीं बना रहे, क्योंकि हमारा एक जो माइंड प्रोसेस है ना, अरे सर जब तक वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करेगा तो मैं भी फॉलो बैक नहीं करूंगा, फेसबुक पे जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं बोलेगा मैं भी उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा नहीं। देखिए वो प्रोसेस से ये लिंक्डइन पे मत आइए। आपका फ्यूचर में ड्रीम क्या है कि सर मुझे टाटा कंपनी में जॉब चाहिए, मेरे को आईसीआईसीआई बैंक कैब आईसीआईसीआई बैंक में जॉब चाहिए, कैब जेमिनी में चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट में चाहिए, गूगल के साथ मुझे काम करना है सर। तो आपको उन बड़े बड़े लोगों के साथ में अपने कनेक्शंस बनाना है, उनको फॉलो करना है, ताकि ये पता चले कि भाई उनकी कंपनी में क्या काम हो रहा है, कौन सी वैकेंसी निकली है, कौन सा उन्होंने फंक्शन रखा था, ओके कितने साल उनको कंप्लीट हो गए। तो जब आप लोग जॉब इंटरव्यू के जाओगे, जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, तो आपसे जनरली पूछेंगे, नॉर्मली एक आपसे कॉन्वर्सेशन होगा वहाँ पे कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, किस तरीके से। तो वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि सर मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा भी तो नहीं बोल सकते। तो ऐसा मत कीजिएगा, कि जिनके साथ आपको फ्यूचर में आपको काम करना है उनके साथ में फॉलो कनेक्शंस बनाइए। और किसी से ये उम्मीद मत रखिए कि वो आपको करेगा, जो कर रहा है करने दो, नहीं है छोड़ दो। आपको आगे आना है तो उसके लिए आपको लोगों से कनेक्शंस बनाने होंगे। अनुज जी, यहाँ पे आपने अबाउट सेशन अच्छे से लिखा है। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत है तो वो भी थोड़ा कीजिए, और स्पेस ज्यादा मत रखिए। 1 से 2 लाइन का बीच में अगर प्रॉपर ये है तो ठीक है। अच्छे से मेंशन कीजिए कि आपकी क्या क्या चीजें थी। और टॉप स्किल्स तो आपने बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है, बहुत ही अच्छा ये। और आपने यहाँ पे पोस्ट भी डाले हैं, ठीक है ये भी। ओके, आपका एक्सपीरियंस 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 बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। इसको और थोड़ा सा अच्छे से ये कीजिए, एक्सपीरियंस आपके क्या क्या है वो थोड़ा सा और अच्छे से, क्या क्या रोल था आपका वो बता दीजिए उसके अंदर। वैसे तो बाकी सारी चीजें ऑल करेक्ट है। स्किल्स और, एक मिनट, स्किल्स में क्या है, स्किल्स थोड़ा सा और हमें अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, तो स्किल्स थोड़ा सा और ऐड कीजिएगा। ओके, बाकी सब तो ठीक है। थोड़े से चेंजेस की जरूरत है, बाकी आपका पूरा प्रोफाइल ठीक है, थोड़े से करेक्शन कीजिए। ओके, देखिए किसका प्रोफाइल एकदम अच्छा है, जिसकी वजह से मेरा और लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से दिख सकता है लोगों की नजरों में, तो वैसा बना करके ले लीजिए। क्लियर है सभी को अभी? आज से टाइम टेबल चालू। और जिन्होंने कहा है कि 2 घंटा देंगे, 3 घंटा देंगे, और जो कॉल स्टूडेंट है वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 से 4 घंटा दीजिए। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो वीकेंड पे, और जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, ये आपको खुद के लिए उठना है। मैं आपका कोई जिम ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं आप मेरे लिए आ रहे हो करके ओके मैं आपको गाइड करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद को दिखना है लोगों के इसमें, तो आपको उठना होगा। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिए। तो अभी मुझे ये बताइए, आपको कुछ डाउट है अभी पूरे सेशन से लेकर के स्टार्ट टू एंड, जितनी भी चीजें मैंने क्लियर की, कोर्सेज से लेकर के एग्जाम, सर्टिफिकेट। देखिए एग्जाम आपका तुरंत नहीं होगा, 1 हफ्ते में किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जैसे कि सर ने कहा उसकी इंफॉर्मेशन आपको 30 डेज के बाद आपको मेल पे जो है की जाएगी, इंफॉर्मेशन सब मेल पे ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले आपको लर्निंग करना है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, एग्जाम आपको देना है। ओके, उसका कोर्स कोड रहेगा या डायरेक्ट भी एग्जाम रहेगा, वो सब कुछ आपको टीम प्रॉपर एक मेल के थ्रू जो है इन्फॉर्म कर देंगे। मेल अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो आप support@satish dhole.com के ऊपर ही पूछ सकते हैं। ओके, और एवरी संडे आपका 5 o'clock को सेशन रहेगा, डाउट सेशन नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डिंग बाद में जो है देख लीजिएगा। तो कुछ डाउट है क्या, एक बार पहले मुझे आप सभी बताइए, कुछ डाउट है क्या? थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा दिल में, दिमाग में कुछ लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखिए, कुछ डाउट है क्या? नहीं है तो फिर नो 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 करके डाउट कर रहे ड्रॉप कर दीजिए। ओके, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। तो अभी मुझे ये बताइए, आज का सेशन आप सभी के लिए कैसा था, वो जरा एक बार आप मुझे चैट सेशन में दिल से बताइए। एक्सलेंट था, झकास, फाड़ू, कैसा था? जरा दिल से आप अपना प्यार दिखाइए कि किस तरीके से था आज का सेशन। ऑसम, एक्सलेंट, 1 मिनट, हाँ।
ओके, अंकित गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर ऑसम था। जय चौहान कह रहे हैं एक्सलेंट है। अनुज कुमार कह रहे हैं कि ऑसम। और यहाँ पे गणेश आठवे जी कह रहे हैं कि सर दिल से अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत ही नया और अच्छा था, थैंक यू सो मच विशाल जी। प्रदीप सिंह शेखावत, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं किसी दुश्मन को ललकार रहा हूँ। अगर आपका थोड़ा सा प्रदीप नाम नहीं कोई और नाम होता तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ललकार रहा हूँ, आओ भाई लड़ाई करो करके। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच, ऑसम। और राहुल जी थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट लगा आपको। विशा विभा जी थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। अभी थैंक यू सो मच, क्या नाम था आपका, स्वाति जी, थैंक यू सो मच। ये YouTube के वीडियो से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि YouTube के वीडियोस में आपको सीक्वेंस देखने के लिए नहीं मिलता। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी सबसे पहले अपडेट आएगा वो YouTube के लिए नहीं होगा, वो प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले होगा। कोई भी 365 का फॉर्मूला है, पावर क्वेरी है, VBA है, AI है, कुछ भी रहेगा तो सबसे पहले हमारे प्रीमियम स्टूडेंट को दिया जाता है। ये यूट्यूब के वीडियो से टोटली पूरे अलग रहते हैं। यूट्यूब के वीडियो पे जाकर के आप देखोगे तो वहां पे सारी चीजें आपको कहीं पर भी बिखरी हुई पड़ी हुई रहती है। पावर क्वेरी कहीं और रहेगा, ओके, 365 का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे पूरा सीक्वेंस और पहले आपको सर्विस दी जाती है। पहले वो फॉर्मूलाज हर एक चीज जो है आप सीखते हो। यूट्यूब वाले वो कुछ महीनों के बाद या एक कुछ सालों के बाद ही उनको देखने के लिए मिलता है। 100% सही, थैंक यू सो मच प्रथमेश कदम जी, थैंक यू सो मच संदीप जी। ऑसम, इट्स अ ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे आपने 100% दिया। कॉलेज में तो स्कूल में तो कभी 100 में से 100 मिले नहीं, लेकिन आपने मुझे 100% दिया, थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन पावर क्वेरी है, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। जब आप देखोगे तब आपको वहां पे डिफरेंसेस मालूम पड़ जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच हुसैन जी, थैंक यू सो मच साहिल कक्कड़ जी, थैंक यू सो मच। जब आप लोग पूरे कोर्स देखोगे ना, देखिए मैं यहाँ पे कोई सर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सर के यहाँ पे वैल्यू से आए हो। कौन सी वैल्यू? जो सर ने पढ़ाने में अपनी पूरी 100% वहाँ पे वैल्यू दी है ना, आप उस बेस पे यहाँ पे आए हो। जब आप पूरा कोर्स देखोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा यहाँ कंटेंट बहुत ही औसम लेवल के, जो मुझे कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिले। और जिन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, ओके, वो सारी चीज़ें मुझे पता चल गई है। अब मुझे किसी पे भी डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करना है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आगे की इससे ज़्यादा लाइन तो आप लोग खुद बोलोगे, पॉडकास्ट में बोलोगे जिस स्टूडियो में मैं वो बैठा हूँ, या फिर ऑनलाइन रिव्यू जब आपको देने का मौका मिलेगा तब जब। लेकिन पूरा कोर्स देखने के बाद की बात कर रहा हूँ, ऐसा हवा में बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो चले फिर, थैंक यू सो मच, आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल के जुड़े और सारे सवालों के जवाब भी मैंने दिए। अभी हम मिलेंगे कल 4 या 4:30 बजे का अलार्म सेट कर लीजिए, 5 बजे का आपका सेशन रहेगा। सिस्टम के साथ जो जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए, जो मोबाइल के साथ जुड़ेंगे जो वो मोबाइल से जुड़िए। और जो नहीं अटेंड कर पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएगी, उनके पोर्टल पे मिलेगी या उनको मेल पे मिलेगी, दो में से एक जगह आपको मिल जाएगी। तो support@satish dhole.com, इसको आपको स्टार करके रख लेना है। जब आपको मेल आएगा तो उसको स्टार करके रख लीजिएगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच। अभी मैं सेशन को एंड करता हूँ, अभी आप लोग लीव कर सकते हैं, अभी मैसेजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, भेटूया नेक्स्ट उद्या। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच निकिता जी, विनोद कुमार, पंकज, रघु, साहिल, संदीप। ओके, चलेगा, चलेगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। समृति प्रकाश साहू, ओके, थैंक यू सो मच। कैसन बा? ठीक बा। तोहरे को ये सेशन कैसा लगा जरा हमका बतियाओ। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो हो जाएगा। चले, थैंक यू सो मच, अभी आप लोग सेशन को लीव कर सकते हैं, अभी मैसेजेस करने की कोई जरूरत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रघु जी, थैंक यू सो मच पंकज पाटिल, थैंक यू सो मच। चलिए मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, आप लोग लीव हो सकते हो।